का नमूना पेश करना है, कैसा इस्लाम का किरदार पेश करना है। इस्लाम के किरदार को पेश करके हमारे हमवतनों को हमारा भाई, हमारा दोस्त बनाकर ज़िंदगी गुजारना है। वो हमारे भाई है, हम उनके भाई है, ये दुनिया को बताकर साबित करना है। ऐसी ज़िंदगी हम जिएंगे, ऐसे किरदार हम पेश करेंगे, इस्लाम को ऐसा बनाकर पेश करेंगे तो ही हम हिंदुस्तान में कामयाब व कामरान होंगे। और ये कामयाब व कामरान होने के लिए मसाजिद को आबाद करना पड़ेगा, नमाज़ें पढ़ना पड़ेगा, कुरान समझकर पढ़ना पड़ेगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई एक एक हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। जहां आपको नरम नरम रेती में चलने का मौका मिलता है तो पथरीली ज़मीन में भी चलने की आदत डालना पड़ेगा। जब तुम्हें कुछ मिलता है तो माल गनीमत लेते हो तो अपना कुछ लुटाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कुर्बानी देने का नाम ही कामयाबी का ज़ामिन बनने की अलामत होती है। कुर्बानी के जज्बे से जो कौम आरी हो जाती है, दूर हो जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद रुस्वा ज़लील हो जाती है। आज फ़लस्तीन सारी कायनात में अपनी अज़मत और इज़्ज़त और वक़ार का एक अलाम बरदार बन के उभरा है। रुस्वा ज़लील तो इसराइल हो रहा है ना। अरे तू इतने बम मारकर, इतने लोगों को मारकर तेरा नाम नहीं हो रहा है। हम शहीद होकर सारी कायनात में हमारे चर्चे हो रहे हैं। ये इज्जत और एहतराम हमें मिलता है। बोलो यारो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो खुशी का इजहार कर लो। अल्लाह अल्लाह के रसूल का शुक्राना अदा करो, शुक्राना अदा करो। क्या हम गलत बात बोल रहे? क्या कोई लड़ाई झगड़े की बात बोल रही? हाँ, हमारा मुल्क छीन लिए, हमारे मुल्क पे घुस गए, सब खींच लिए, मदरसे तोड़ दिए, यूनिवर्सिटियाँ छोड़ दिए, दवाखाने तोड़ दिए, सब सारी चीज़ें, बिल्डिंग, रहने के घर तोड़ दिए, फिर नहीं लड़ना। हम क्या करना? अरे हम तो उनको खिराजत ऐसी पेश करते हैं, उनकी हिम्मत और बहादुरी जुरत को, कि आज करीबन 3 महीने से ज़्यादा, 4 महीने के ज़्यादा हो गया। मजाल है कि किसी एक फ़लस्तीनी ने वहाँ की लीडरशिप की मुखालिफत की। गौर करो, अपनी क़यादत से शिकायत की कि नहीं, क्यों समझौता नहीं कर ले रहे हैं, क्यों आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हमारे इतने लोग मर जा रहे हैं, मगर तुम लीडर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं हाँ तैयार है, बोल रहे हैं। ऐसा भूखे प्यासे बच्चे पानी लेने के लिए ठहरे हुए हैं, ग़िज़ा लेने के लिए ठहरे हुए हैं, उनके ऊपर बम डाल रहे हैं। अरे इंसानियत के दुश्मन, तो जहन्नुम में कैसा जलने वाला है तेरे को नहीं मालूम। जला जला कर उठाकर फिर जलाया जाएगा। उसमें मेरा, हम सब कहते हैं कि तेरा नाम नंबर 1 होगा, इसराइल। ऐ जालिमों, ये 4 दिन की दुनिया है, इसराइल कितने दिन का है रे? कब बना तू, कब आया? यरूशलेम तो हज़रत उमर ने फतेह किया था। रोमन स्टेट सारा दुनिया का एक तिहाई हिस्सा दुनिया का इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। हज़रत उमर के फतह करे थे, वो हमारा पूरा कब्जा था। इनको रहने के लिए पनाहगज़ीनों को जगह दिए, तो आज क्या हो गया? ये पनाहगज़ीन कब्ज़ागीर हो गए और हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह के पास, तो हमारी दुआ करने वाले को भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। लो मौलाना कौन से है भाई, बड़े सुलेमान, क्या है सुलेमान, सलमान अजरी साहब को क्या जुल्म था उनका? क्या कसूर क्या था उनका? बताओ, एक तो तकरीर बताओ उनकी। बोलो। अरे मैं भी बोल रहा हूँ फ़लस्तीन के बारे में, गिरफ्तार कर लेने तो ले आए तो क्या करूँ? नहीं बोलूँ, लेकिन ये हमारे उलमा हैदराबाद के, अब कर्नूल का पूरा दौरा करने वाले कुछ आंध्रा का, वो हो, मैं पढ़ा नहीं उसको, पहले हमारे को गिरफ्तार, मैं पढ़ा बेचारा कुछ नहीं, तो नहीं उसकी फिक्र लग गई वोटा दिलाने की, नहीं दिलाने की। देखो ज़रा, लायक अली बच्चा नहीं है बाबा, 50 साल से तकरीर करते आ रहा हूँ मैं, 67 साल की उम्र है। कॉलेज में मैं जब था 73-74 का मिस्टर अनवालुम कॉलेज था, मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल थी जब से मैं काम करता हूँ। 1974 का जनरल सेक्रेटरी था मैं सब्ज़ी मंडी का। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ये बातें खुद मरे तो खुदा मिलता वाली है। मैं तकालीफ उठा के, मुसीबतें उठा के, सारी सोबतें झेल के
हमारी कौम को हम क्या बातें बोलना चाहिए, वो चुनिंदा बातें आपके सामने दरमियान रख रहा हूँ। यूँ सुनी सुनावी यूँ बहुत नहीं, लायक अली बहुत तकलीफ़ मुसीबतें उठाया है और अल्लाह मेरे मुक़द्दर में लिखा है, तो फ़लस्तीनी मेरे भाइयों से तकलीफ़ और क्या ज़्यादा हो सकती है, वो तकलीफ़ उठाने के लिए लायक अली तैयार बैठा है। क्योंकि मैं मज़लूम लोगों के लिए दुआ करने की बात कर रहा हूँ, मज़लूम लोगों की हिमायत करने की बात कर रहा हूँ, हक़ की बात कर रहा हूँ। उनको गिरफ़्तार करके गुजरात को लेके चले गए, झूठा मुकदमा, उसमें ज़मानत होते ही दूसरे मुकदमे में डाल दिए, फिर ज़मानत होते ही तीसरे मुकदमे में डाल दिए, फिर ज़मानत होते ही लेके जाके कौन सी की बड़ौदा कहाँ है, कौन सा मुकाम है नहीं मालूम, ऐसा मुकदमा लगाए अब ज़मानत हो ही नहीं सकती, वो ऐसा मुकदमा लगा के डाल दिए। अरे ऐसे सलमान अज़हरी हज़ार पैदा होंगे बाबा मोदी, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे अमित शाह साहब, तुम कब तक ज़िंदा रहने वाले हैं, हम कब तक ज़िंदा रहने वाले हैं, लेकिन ये मुल्क तो क़ायम रहेगा ना क़यामत तक, और कभी भी क़यामत तक जो दुनिया रहेंगी वो दुनिया हक़ परस्तों की फ़तेह व कामरानी की दुनिया रहेंगी। बेटा ये आप सोचो, आपके पहले जेल लीडर थे वाजपेयी साहब वगैरह, 1 साल कोमा में रहे बेचारे, हालांकि बड़े अच्छे लीडर थे वो, लेकिन सबक नहीं ले रहे वो लोग। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं आवाज़ उठाया ना, क्या आवाज़ क्या है बताइए, आवाज़ क्या मामला है, क्या बीमारी है, आवाज़ क्या है, आवाज़ क्या है, यानी आप आवाज़ उठाते अगले वाला सुन ले रहा, आप तखीर करते अगले वाला सुन ले रहा। वैसा है तो बहुत अच्छा है भाई, आप तखीर करें तो काम हो जाता, आप तखीर कहीं को नहीं करे बोलते तो भी बोलते थे हम, अरे आप सब बहुत तखीर करो, हम हज़ारा तखीर करो, कुछ भी नहीं हो रहा। किसान जो तहरीक चला रहे हैं उन लोग भी बहुत तखीरा करे, नहीं सुने तो निकले, ऐसे ऐसे कीले लगा दिए, पूरी दीवारा लगा के बंद कर दी ये रोड। अब तक 3-4 लोग शहीद हो गए उनके, सर्दी में अच्छा गोले आंसू गैस सलदार रहे लोगों के। हालांकि वो लड़ाई दुनिया के मफादात, यानी मतलब ये है कि उनकी भी वो भी ज़िंदगी गुजारने के लिए है कि भाई जब हम चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, जो भी उगाते हैं उनकी कीमत मुकर्रर कर दो। हम बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे से 40 रुपये किलो लेते, 30 रुपये किलो लेते, एक मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, तो हमारे को एक कीमत मुकर्रर कर दो। वो गुत्तेदारान जो बड़े बड़े लोग, अडानी के सर के लोग, फलां लोग हमारे से 20 रुपये ले लेके बाज़ार में 50 रुपये बेच रहे हैं, तो फिर हम इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या। हुकूमत का काम ये है कि हमारी कीमत मुकर्रर कर दो बोल के लड़ रहे हैं वो लोग। कोई गलत लड़ाई तो नहीं है, लड़ाई उनकी, वो लड़ाई भी लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ बात क्या है, हिंदू है मुसलमान की नहीं है, यह आमिरियत वाली बात है। ईमानदार लोग, सच्चे लोग और अपने लिए जद्दोजहद करने वाले लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाएं, ये मसला चल रहा। खाली आप बेवा का रोना रोते हुए मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं, ऐसा नको बोलो। फिर ये कैसा ना पूरे मुसलमान है वो बोलो। पंजाब में मेयर का इलेक्शन 8 वोटा मिलके यूँ कर दिए, क्या वो मुसलमान मेयर को हटा के मुसलमान मेयर को बिठाए, मुसलमान को हटा के हिंदू को बिठाए? बोलो। ये अदालत में बिल्किस बानो का मुकदमा हुआ जिसकी इस्मत दरी की गई थी, 8 लोगों को उम्र कैद सज़ा दी गई थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उनको ज़मानत देके वो एक क़ानून निकाल के छोड़ दिया। ऐसे दिन छोड़ा जिस दिन बड़ा ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के लिए एक कॉन्फ्रेंस मनाने का दिन मनाया जा रहा था, वैसे दिन उन लोगों को रिहा कर दिया गया, 8 लोगों को। लेकिन उन लोगों को दोबारा जेल को भेजो बोल के बोलने वाले कौन है? गौर करो ज़रा। हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ज़बरदस्त तखरीर करें, आफो पूछो ना को, आज तो हिला डाले, उफ, इससे ज़्यादा तखरीर करने वाला तो कोई नहीं है, फला रतन मिल जाता उनको। अरे बाबा, रतन मिला की, बतन मिला की, ख़तन मिला की, जो मिला की, जतन मिला की, मेरे को क्या मिला बाबा? मेरी भूख मिटने के लिए क्या मिला बेटे? मेरे पहनने को कौन सा कुर्ता मिला बाबा? मेरा सर खाली है, टोपी मिली क्या? क्या मिला बोलो? कोई एक तो बोलो। हिंदुस्तान में वो 8 लोगों को दोबारा जेल को भिजाने का मुकदमा कौन लड़े मालूम? 4 ख़वातीन थे, चारों भी हिंदू थे। बोलो, क्या वो लोग हमारे हमदर्द लोग नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान में सेकुलर हिंदू लोग नहीं हैं?
इंसानियत परस्त लोग नहीं रहते हैं। ये जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपके शाना बशाना नहीं ठहरे हुए हैं। क्या आप उनको अपने साथ लेकर इन जालिम हुकूमतों से जो जुल्म कर रहे हैं हुकूमत वाले, उनसे नहीं लड़ना चाहिए, या सबको मिला के गाली देते फिरना चाहिए? आप बोलो। इसीलिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर आदमी लीडर बना हुआ है। उन्हीं जन ऐसा बोलते हैं, यहाँ से शुरू हो जा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू? तेरे बाप का राज है, हिंदुस्तान तेरा है रे, क्या समझ के बोल रहा बोल के अपन शुरू हो जा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं बच्चे। मेरे को तकरीर करके इसलिए बोलना पड़ रहा। ये सोशल मीडिया पे ऐसे तकारीर होकर खाली पीली के कौम बदनाम हो जा रही। अरे कोई बात करते हो संजीदगी से गौर व फिक्र करके करना। तो मैं इस्लामी माशरा के ऊपर बात बोलते हुए इधर निकल गया, तो हमारे शेख मखदूम साहब का नाम जिक्र कर दिया, शेख मखदूम साहब का, और मोहम्मद अजीम सेक्रेटरी है ये भी, हमारे सुभान सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी चैनल की बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, और हमारे मौजन साहब का यहाँ अलीम साहब बड़ी बेलौस खिदमत है, बहुत दुआएं देते रहता हूँ मैं, रोज़ याद आती है आपकी। मरूमीन 2 मौजन है हमारे, मोइनुद्दीन इत्तफाक से आज खुसूसी दुआ हुई उनके लिए शब बारात के मौके पे। शेख जहांगीर साहब, हाजी मोहम्मद अफजल साहब, मस्जिद गौसिया गुलशन के जो गौसिया बेगम था उनके बेटे सादिक भाई, उनके वालिद गुलशनी साहब, हमारे इब्राहिम भाई का हैं, इब्राहिम भाई के वालिद मोहतरम अकबर खां के वालिद, इनके वालदा जाकिर भाई के वालदा, भाई वाले अफसर भाई के वालिद साहब, शेख साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलते बैठे रहते, तो रौनक थी मस्जिद में। क्यों याद नहीं करना? अपन याद नहीं करे तो अपन मरे तो कौन याद करता? आज भाई बताने को बैठो मैं, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं, पूरे जने जाने वाले। कोई बचता है? बोलो कोई बचने वाला है? बोलो कोई एक बंदा हाथ उठाओ देखता हूँ। नहीं, मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं 100 साल जीने वाला हूँ। नहीं, तुम 80 साल के हो गए, जल्दी मर जाते, मैं 15 साल का हूँ, बहुत दिनों के बाद मरता हूँ। बोल सकता है कोई? बोलो। आज वो गौर फिक्र करने के लिए बैठे हम, शब बारात क्या है। तो बहरहाल ये सब नाम बोला। अब कुछ नाम याद है मेरे को, हमारे मोइन भाई है, उम्रा करके आए परसों, अल्लाह मबरूक करे, फिर उम्रे की तैयारी में लगे हुए हैं, खूब उम्र दे अल्लाह, ऐसे मामला करके पहुँचा दे जन्नत के आला मुकाम पे उनको। हमीद भाई हमारे मोइन भाई है, और एक मोइन भाई है हमारे, बहुत बड़ी इज्जत से हम बहुत दुआएं देते हैं। महमूद भाई है हमारे, भाई आप बाजू बैठे, मेरे को नाम नहीं मालूम, मगर महमूद भाई के बाजू बैठे, मैं ऐसा बोल जाता तो भी अल्लाह समझ जाते अल्लाह सब। जितने बैठे पीछे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सलमान है, ताहिर है, सभी बच्चे काम कर रहे हैं। सभी अल्लाह सबको खैर का मामला कर दे, अजर दे, खैर बरकत दे, घरों में ईमान की दौलत से मालामाल कर दे। इमरान है पापा का, तो भाभी तो पहले बोल दिए, तो हमारे खाना लाग चलने वाले लोग हैं, तो सभी का नाम है, समझिए आप। मैं तो सारे मस्जिद गौसिया गुलशन के मुसल्ली हजरात के लिए रोज़ाना मेरी दुआ करता हूँ मैं। ऐसा है, दुआ करने का मामला ऐसा समझो कि आप पलट के 1000 आदमी को दुआ दे रहे हैं, लेकिन आप तो एक आदमी होकर 1000 को दे दिए, लेकिन आपको 1000 आदमी की दुआ का सिला आपको मिल जाएगा। 1000 आदमी का जो इसाले सवाब है वो पलट के तुमको एक को मिलेगा। दुआ का ये मामला है, ये हदीस में मौजूद है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये जिसके लिए दुआ कर रहा है, ये इसके लिए भी आमीन हो। क्या ये गलत है? उतनी बात भी नहीं कर लेते हम, दुआ भी नहीं दे लेते यारो। एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार भी कम से कम अल्लाह के सामने तो कर लिया करो। कुछ दिलों में खलीश होंगी, कुछ होंगी, अल्लाह के सामने दुआ करते करते वो खलीश ख़त्म हो जाएंगी। लाए खलीद मैं अजराए गुफ्तगू बोल रहा हूँ, मेरी तारीफ़ करना मकसद नहीं है। करीबन 1990 मैं 88 में आया था यहाँ पे। 1990 से अब बोले तो कितने साल हो गए भाई? बोलिए 34 साल, 34 बोल तो 34, एक साल तो अभी 24 तो शुरू हुआ, 33 ईयर से है मामला। कभी लाया खली को किसी गैर मौजू मुकाम पे बैठा हुआ देखें हैं आप लोग? किसी शराबी के साथ, कबाबी के साथ, गलत किस्म के लोगों के साथ बैठे हुए लायक अली को देखा है आपने? कभी लायक अली को किसी की शिकायत करते हुए सुना है आपने? तकरीबन मुसल्ली हज़रात मिलते हैं, सलाम होती है, बात होती है, गुफ्तगू होती है। कोई तो ये बोल दे कि भाई इमरान के ताल्लुक़ से महमूद भाई के सामने फ़लाँ बात बोल रहे थे लायक अली साहब,
ये चुगली होती है, गीबत होती है। कभी लायक अली का कोई मामला 33 साल में ऐसा कुछ सुना है? किसी के 1 रुपए का रवादार हूँ मैं, किसी का कर्जा लिया और नहीं दिया, पहले तो लिया ही नहीं, लिया तो दिया नहीं। क्या चीज़ है जो शरीयत के ख़िलाफ़ लायक अली की आपने देखी? लेकिन लायक अली आपके सामने जो आजकल किरदार बन के पेश हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उनकी इज़्ज़त और क़दर इतनी हो रही, क्यों हो रही? खैर इल्म की वजह से हो रही होंगी, आलिम होंगे, मशाइख होंगे, सब सही बात है। लेकिन उनका जितना बड़ा लिबास, उनकी जितना बड़ा शमला, उनकी जितनी बड़ी नई किस्म की टोपी, उनकी बड़ी जितनी तस्बीह, उनके हाथ में जितने बड़े अंगूठियाँ, वो जब तक है उनका बड़ा और रुतबा व मुकाम, लेकिन उनके किरदार को कोई नहीं जानता। हम किरदार की कदर करना शुरू करो। इंसान बाअमल हो जाए वो सबसे बड़ा मोमिन है। हाफिज बन जाए, मुफ्ती बन जाए, आलिम बन जाए और बहुत कुछ बन जाए, लेकिन ईमानदार बाअमल नहीं तो उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पर दे मार दी जाएंगी। और अगर वो हलाल की रकम से, हलाल की कमाई से, मेहनत की कमाई से अपन खुद अपने बाल बच्चों को जब तक ग़िज़ा नहीं खिलाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होंगी। क्या बात है, हम इतनी परेशानियों मुसीबतों में अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने इसका वादा किया है। अल्लाह ने कहा है आज तो आसमान जहाँ के आखिरी आसमान पर अल्लाह अपनी इज़्ज़त और शान की मुताबिकत में उतरने वाला है, उतर चुका है। क़ियामुल लैल का वक्त शुरू हो चुका है, अब थोड़ी देर में होता, और कहेगा क्या है, कोई मांग बरात अपने गुनाह की है, कोई मांग अपने गुनाह की मग़फ़िरत है, कोई मांग अपनी बीमारियों से सेहतियाबी है, कोई मांग अपने वालिदैन मरहूम की जन्नत मग़फ़िरत अता कर दे। जो कुछ मांगना है आज मांग, तुझे अता कर दिया जाएगा। अल्लाह दावे पे दावा करके उसके फरिश्ते हर घर में, हर मोमिन के पास अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। हम तो दुआ करने से भी महरूम हैं, लेकिन हम जो दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, गौर किया है आपने? मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत उमर का अमीरुल मोमिनीन के जैसा मामला, हालांकि 4 अमीरुल मोमिनीन बड़े हैं जो खुलफाए राशिदीन है, इशरा भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 5वें हज़रत हसन भी थे जो 6 महीने थे, वो अलग मामला है, बल 4 है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मामला इतना मुत्तक़ी, परहेज़गारी, हक़ व हलाल की रोटी रोज़ी, मेहनत, अदल इंसाफ की मामला था कि वो उनको जो अमीरुल मोमिनीन के हैसियत से जो वजीफ़ा उनको मिलता था, मिसाल के तौर पर 1-2 दरहम मिलते थे होंगे। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, 1 दरहम की भी रिवायत है। तो गौर से सुनो ज़रा, समझो, ये खाली सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाओ, गौर व फिक्र करके अपने घर को संवारो। अपने घर को संवारने के लिए बड़े बड़े झूमर लगाना ज़रूरी नहीं है, एसी लगाना ज़रूरी नहीं है, रंग रंगत करना ज़रूरी नहीं है। अरे संवारने के लिए रहमतों से भर लो अपने घर को, मग़फ़िरत वाला घर बना लो, अल्लाह की खुशनुदी वाला घर बना लो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिशों वाला, उनकी शिफ़ात वाला घर बना लो। ये घर की रौनक है, इस घर को सजाओ। ये घर सजाने के लिए हक़ व हलाल की रोटी रोज़ी खाओ। देख रहा हूँ मैं इब्राहिम भाई को कितने सालों से मेहनत करके अपने दुकान कारोबार करके अपने घर ख़ानदान को चलाते हैं। अमित भाई जितने भी लोग हैं, मेरी नज़र देख रही है, सब हक़ व हलाल की रोटी रोज़ी वाले हैं। कई ऐसे हैं मैं जिनका नाम ले सकता हूँ जो हलाल हराम कमाई कमा रहे हैं, हराम दौलत कमा रहे हैं, और उनके पीछे भाई 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 सलाम अलैकुम भाई, सलाम अलैकुम भाई बोल के कौम पीछे फिर रही है। अब कहाँ से दुआ कबूल होगी भाई? दुआ तो मस्जिद गौसिया गुलशन से यकीनन कबूल होगी, क्योंकि हम हक़ व हलाल की रोटी रोज़ी खाते हैं। अल्लाह
हम दिल के बहुत बड़े अमीर हैं अल्लाह, इसलिए कि आपको चाहते हैं अल्लाह। हम अमीर इसलिए हो गए अल्लाह कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाकर आपने पैदा किया ना अल्लाह, वही हमको सबसे बड़ा रुतबा अमीरी का मिल गया अल्लाह। तुम्हें कह रहा था कि कहो अल्लाह एक है, तो शेर भूल गया, शेर सुना दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ शेर है, क्या खुदा, गौर से सुनो, ऐ खुदा मैंने तुझे बिन देखे खुदा माना है, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद का कहा माना है। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो भाई, सुभान अल्लाह कहो। यही तो मानना है ना, पूरी कायनात का यही मामला है ना। फिर काहे की शिकायत है भाई, सरकार की शिफात काहे को नहीं होती भाई। अब मैं बोलूँ, अभी मैं आयत पढ़ा कुरान की, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनो, मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम भी दुरूद व सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना। सुभान अल्लाह कहो, दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़ारों गुनाह मिट गए अपने, एक वक्त दुरूद पढ़े कितने गुनाह माफ़ हो गए कि अल्लाह बेहतर जानता है। ये गुनाह माफ़ करने से ज़िंदगी हल्की होती है, ये गुनाह माफ़ होने से घर में खैर बरकत होती है, ये गुनाह माफ़ होने से लोगों की दुआएं मिलती हैं। गुनाह माफ़ी की ज़िंदगी गुजारो, हर जगह इज्जत होगी, तुम्हारा फट्टा पैजामा होगा, फट्टा कुर्ता होगा, लेकिन तुम उस बड़े से बड़े लीडर से, बड़े से बड़े मिनिस्टर से, बड़े से बड़े पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट से तुम्हारी इज्जत ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम हक़ हलाल की रोटी रोज़ी खाते हैं। तो दूर खड़े रहेंगे लोग, लेकिन दिल से बोलेंगे ये आदमी बहुत अच्छा है। और ज़रा बरख में कार में उतरा, ऐसा ऐसा हो शहीन जा रहे फला फला, सलाम तो ज़रूर कर रहा, बोल रहा क्या है यारो, कहाँ की आई दौलत, क्या खा रहे, कहाँ से आ रहा। अब बोलो ये दुआ है, बस दुआ है भाई। अपन लिए क्या लिए, दुआ लिए नहीं लिए, लेंगे नहीं लेंगे, यही दुआ लेंगे ना, ये लेते ही ना लेते ही। बोलो ये दुआ नहीं होना अपने को, क्या होना लायक अली को, क्या होना इब्राहिम कुरैशी को, क्या होना अमित भाई को, क्या होना मोइन भाई को। अरे जितना रिज़्क़ है अल्लाह देने का वादा करे वही रिज़्क़ मिलेगा। मोइन भाई के पास पैसे बहुत है, 4 वक्त नहीं खा सकते इन्हों खाना, जो 2 वक्त लिखा हुआ है तो 2 वक्त, एक है तो 5 वक्त एक ही वक्त खाना होता। दवाखाने को जाना पड़ता, मैं गया 1 महीने से चल रही, मेरे टेस्ट ये वो करा लिया, अल्लाह का करम है। तो नाहरपट जाना था, सारे मामला ख़त्म होने तक 3 बजे तक भूखा था मैं। क्या करते, दौलत है बोल के क्या करता हूँ, जेब में नोटा रखे हुए, क्या करते हैं नोटा ले क्या करते हैं। अल्लाह में ताकत दिया, हिम्मत दिया, 7 बॉटल बोलते साहब बोले थे, मैं छोटे बॉटल दिया, झूठ कहीं को बोल, वो 10 ml के 4 3 ml के लेते ना कौन, इमरान को मालूम है, कई टेस्ट थे मेरे स्टार हॉस्पिटल में। तो क्या मेरा बोलना मतलब ये मुकद्दर में उतना ही खाए ना भाई, हम 3 टाइम खाने का, क्या खाए 3 टाइम, एक ही टाइम हुआ उस दिन। तो मैं बात बोल रहा था कि शब बारात है, ये बारात के माने क्या है मालूम, कि शादी की बारात नहीं है, बाजे ताशे वाली बारात नहीं है बाबा, ये समझे आप, ज़रा समझो, उर्दू से ना वाकिफ़ है तुम लोग। वो जो बारात होती ना, बे रे अलिफ ते होता, वो बारात बोलते उर्दू में, शादी की बारात। ये जो बारात है, बे रे अलिफ छोट हमजा ते, बारात, इज्जत से बाइज्जत बरी। अक्सर अखबारों में आता, देखो फ़लाँ मुक़दमे में फ़लाँ बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बारात हो गई। तो आज बाइज्जत बारात होने वाली रात है, इसीलिए इसको शब बारात कहा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हदीस सुना रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, किसी सहाबी का नाम लेकर कहते हैं, मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर का ही नाम ले लो, अय अबू बकर, एक अंदाज़ा कायम करके बोल रहे हो, क्योंकि हदीस झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोले तो ठिकाना दोज़ख में होता है। जो सुने सुन्नत की जो हदीस है वही बयान करना, लायक अली वही बयान करता है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, और बड़ा फला नहीं हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ बाबा,
मुस्तनद बातें बोलता हूँ, मेरी यूट्यूब पे जारी, फेसबुक पे जारी है तकारीर। है कोई तो आ जाओ गलत साबित करने के लिए मेरी ये बातों को, आओ मुकाबले को तैयार हूँ। नहीं, वो जितने भी 1,30,000 अम्बिया थे, वो सहाबी अकराम थे। कितने हाफिज़ान थे उसमें? सहाबी अकराम जिसको जन्नत मिल जाने वाली है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी अल्लाह राज़ी जिससे, उसको कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद सहाबी अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 1,30,000 अम्बिया थे। क्या मुफ्ती थे ये? आलिम थे ये? ईमान की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये ईमान लाए थे कि अल्लाह एक है और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी जान, माल, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, सब कुछ इन पर कुर्बान। ये ईमान है, इसको ईमान कहते हैं। ये ईमान वाली बात कहने का हक हर मुसलमान को है। चाहे तो मेरे भाई आप अगर बोलना चाहते हैं तो मैं हटता हूँ, आप आओ यहाँ बैठकर तकरीर करो, मैं देखता हूँ आपकी तकरीर को कौन ख़राब बोलता है। अगर आप ईमान की बात करेंगे तो ये बना लिए ठेकेदार, फला मौलाना ही तकरीर करना, फला मौलवी साहब तकरीर करना, फला मुफ्ती साहब तकरीर करना। और बंगाल से आ रहे हैं, क्या आप पैगाम ला रहे हैं? आप बंगाल से ला के आप जाते दूसरे दिन मस्जिदा बढ़ जा रहे हैं हमारे हैदराबाद के। क्या हो रहा है? ये तमाशा ही है। मैं बोला तो मैं तो खुला बोलने वाला हूँ, डरता नहीं भाई। आज देखो बड़े बड़े गिरोड़ों में, नाम नहीं लेता, गिरोड़ों में उनको बुलाया गया, कैसे कैसे मुकाम पे ठहरा गया। उनको मालूम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी करे। ताइफ में क्यों गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दीन को, इस्लाम को फैलाने गए थे ना, पैगाम हक पहुँचाने गए थे ना, अल्लाह की वहदानियत को बताने गए थे ना। क्या रहने के लिए उनको बड़े बड़े मकानात दिए गए थे? क्या उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मिली थी? अकेले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदानों में जब फिर कर राय हक की बात कर रहे थे तो ताइफ के औपास लौंडों ने और वहाँ के आवारा लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, जख्मी कर दिया, खूनम खान हो गए। यहाँ तक के खून जिस्म से बहते हुए जूतों में आके, जूतों में खून भर गया और जूते खून से भर के अटक गए पैर में। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिस्से मिसते हुए बस अपना चले जा रहे मजनून की तरह। और फिर जब जाके थके हार के एक चबूतरे पे बैठ जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत बहुत बर्दाश्त कर लेती है ये मामले को। आजमाते हैं अल्लाह। देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया तो हम क्या चीज़ है और कैसे हाल में आजमा रहे हैं देखे। गौर से सुनो बात ये। तो जब अल्लाह की बस यानी पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है तो जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल जाओ मेरे रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो और उनसे इजाज़त लो। अगर वो इजाज़त दें तो ये ताइफ की पूरी आबादी को ये दोनों पहाड़ों में मिला के मसल डालो, दफन कर दो, कुचल दो। देखा अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह खुद कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल रहे हैं जिब्राइल को। तो जिब्राइल अमीन जब आते हैं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, अल्लाह का हुक्म लाया हूँ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये ज़ालिमों को, इनकी पूरी बस्ती को उलट डालूँ, ये पहाड़ों के दरमियान दबा के कुचल के ख़त्म कर दूँ, आप इजाज़त दीजिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं? देखिए आप देते हैं कि ऐ जिब्राइल, नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान का, दीन का परचम लेके बुलंद करने वाली हैं। यहाँ से इस्लाम बुलंदी हासिल करेगा। मैं यहाँ से आने वाली नस्लों में खैर का मामला देख रहा हूँ। इनको छोड़ दो, इनको मैं बख्शता हूँ। देखा रहमतुल आलमीन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, कितनी बड़ी रहमत थी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इतने बड़े जुल्म के बाद भी वो जो है ना उनको यानी उसका इंतकाम लेने की बात नहीं करे, उनका इंतकाम लेने की बात नहीं करे। ये मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे।
क्या ये जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कभी इन बातों को गौर किया है इन्होंने? ये जलसे जो कर रहे हैं, एक अखबार का इश्तिहार 50,000 रुपये का, 1 लाख का इश्तिहार है वो। एक बच्चे की शादी हो जाती, हमारे इश्तिहार नहीं डालते भाई, हम लोग अखबार में एक न्यूज़ डाल लेते, पढ़े तो पढ़े, आते तो आओ, नहीं तो नको, बोर्ड पे लिख देते जुम्मे से पहले। हमारे सिद्दीकी शक्ल जिंदाबाद है बेचारे, अल्लाह उम्र दराज करे सुभान सिद्दीकी साहब की। इनके घर में, इनके कारोबार में, इनके चैनल में कारोबार करते हैं, असल मेहनत से कमा के जीते हैं लोग, स्ट्रेटेजी का कारोबार है इनका। खैर बरकत है, दुआ निकलती है इनकी। बस यही है हमारा वसीला। कभी न्याय भी तो कर लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है आप बोलेंगे भाई ये आ रहे हैं बोल क्या, नहीं कब से आ रहे हैं आप, 4 साल 5 साल हुआ भाई, 32 साल से तकरीर करता हूँ भाई, 2 जुम्मे आप अन्याय मैं आ गया, वो काम हमारा रुकेगा नहीं। हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए, उनको सुनाने के लिए, या जो मौजूद है इनको सुना रहे हैं। अगर ये बात बहुत लोगों तक पहुंची तो अच्छा है, नहीं पहुंची तो मर्जी अल्लाह की, हम क्या करेंगे। तो ये लोग ये पैगाम क्यों नहीं देते कि नहीं भाई मैं भी गरीब के घर में ठहरूँगा, मैं भी ट्रेन से आऊँगा, मेरे को अच्छे ग़िज़ाइयत मुर्गे मुसल्लम बिरयानी आने हो ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सुक्की रोटी, सुक्की नहीं तो नहीं जाने तो ताज़ीज़ खाओ, रोटी सालन खाऊंगा, आम ज़िंदगी की तरह गुजारूंगा, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, ट्रेन का टिकट का पैसा दे दो, मैं तखीर करूंगा, कौम को जगाऊंगा और चले जाऊंगा, ऐसा बोलो। ऐसे आलिमा है इंडिया में, है बहुत है, लेकिन जो आ रहे हैं अल्लाह ही हाफिज़ है मामला उनका। ये बड़े बड़े फ़ोटो डाल रहे हैं। कभी लायक अली की फ़ोटो देखे जलसे में, लायक अली साहब मुखातिब कर रहे हैं। अल्लाह के करम से शहर हैदराबाद लायक अली को जानता है, लायक अली के क़ुरबानियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, मेरे ख़ानदान की परेशानियों को जानता है। लायक अली की फ़ोटो अगर छप जाए तो लोगों को नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो देखते बोलते हैं कि ये लायक अली की है। लायक अली आगे पीछे ओहदा नहीं लिखता, सिर्फ लायक अली कहकर लिखता है, तो लायक अली क्या है लोग समझ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी फ़ोटो नहीं देता। बोलो रुक दिया क्यों? क्या मेरी फ़ोटो देख के सुनने को आ रहे तुम? मेरी फ़ोटो खूब ज़बरदस्त खूबसूरत बना के, एडिटिंग करके, गोरा गोरा गड़ा के बना के मेरी ये तकरीर सुनाने को बुला रहा हूँ? अरे मैं फ़कीर आदमी, मेरा कल्ले दबे में, मेरे आँखा अंदर, मेरी टोपी फट्टी, मेरी शेरवानी फट्टी, लेकिन अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डालने के काम करने की नीयत से आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करके तुमको सुना रहा हूँ, अल्लाह मेरा ये पैगाम तुम्हारे दिलों तक पहुँचा दे, हम सबके ईमान को ताज़ा कर दे। क्या ये जज्बा नहीं होना चाहिए? अगर मैं बात बोलूँ तो लायक अली साहब क्या क्या की बोलते रहे, बराबर बोलता हूँ, मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, हैदराबाद की सल्लाह ज़मीन कारवान में पैदा हुआ हूँ बाबा, अच्छे अच्छों को हिला चुका हूँ मैं, आखिर ठिकाना मेरे को मालूम है, खबर है, और खबर में जाने वाला मामला आज ही की रात तय हो रहा। आज क्या होने वाला है मैं बताऊँ? तो इस्लामी माशरा से मुतालिक बोल रहा था। अब ये इतने लोग कर रहे हैं ना तकरीरा, अब वो कौन से नजरिए, सलमान नजरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, मालूम होगा ये आलिमों को। ये आज जाके बड़े बड़े जलसे सुनो, इल्ला कितने वैसी तकरीर करते देखो, उनको छोड़ो बोलेंगे, तकरीर ऐसी मोहतात करेंगे, ऐसे डर डर कर करेंगे, ऐसे ऐसे मीठे मीठे बातें करेंगे, ओ फलां, ओ बड़े बड़े शेरा, फारसी के अशार, बैठस वाले क्या स्टेज पे बैठस वाले नहीं समझ सकते वो अशारा, पब्लिक क्या समझेंगी वो फारसी अशार, ओ मौलाना वो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। दिन बाद 2-3 बजे रात तक जगता हूँ नहीं, वहाँ से निकलता मदीना होटल को जाता, शादाब होटल को जाता, अरबाब होटल को जाता, नारी कुलचे खाता, खूब पाए हुए खा लेके कर लेके निकल के फजर पड़ा तो पड़ता नहीं तो घर को आके सोता। और पूरे नौजवान मोटरसाइकिल लेके घूम रहे। आज पुलिस को, हुकूमत को, ये जितने ब्रिजेस है ना पूरे ब्रिजेस बंद कर दिए। आज आप नहीं चल सकते। मैं आते हुए देखा, एक एम्बुलेंस भी रोक दिए थे वहाँ पे ब्रिज पे चढ़ने के लिए, और 4-5 गाड़ियाँ रुके हुए थे, क्योंकि पाबंदी लगा दी ना ब्रिजों पे, फिर पुटे ब्रिज पर मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते। मगर आज जगने की रात ऐसा जगह कि 12 खून माफ़ है इनको, मुल्क का कानून मालूम नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं, बुर निकल जा रहे हैं 25-25, 50-50। अब हुकूमत भी बोल रही भाई जान दो, उनकी एक मुक़द्दस रात है, उनको कहीं को चुप ये गिरफ्तारी करना पकड़ना जान दो, छोड़ दो, ब्रिजा बंद कर दो। पूरे ब्रिजा बंद कर दिए। क्या ये हमारे लिए अच्छी अलामत है? क्या हमारे लिए तारीफ़ की बात है? अरे हमको तो डूब के मरने की बात है। हम इतने बड़े बड़े जलसे करके बच्चों को रोकने में नाकाम हैं।
उन बच्चों को समझाने में काम है, बल्कि एक को समझाओ, दो को समझाओ, तीसरे को तो अपन खुद खड़े रह के पुलिस को बोल के पकड़ाओ। अब वही करता हूँ मैं, क्या करेंगे भाई? अरे आप कौम का नाम बदनाम कर दे रहे, कर रहा मुच्छी वाला पकड़ा जा रहा, दाढ़ी वाला मिसल मशहूर है, बोलते ना। और जान दो यार, वो बेचारे दाढ़ी वाले उन्हें कहाँ देते टक्कर, बोलते मोटरसाइकिल पे मुच्छियाँ हैं, दाढ़ी नहीं है उसकी, उन्हीं जा रहा, उसको लेके आकर टक्कर मार के खुंदल के चले गया। कोई भी आके उसकी तारीफ़ नहीं करता, उसकी तारीफ नहीं करता कि यार जान दो, अट्ठा सट्टा मुट्टा दिख रहा, देखो उसकी मुच्छियाँ, देखो उसकी हालत देखो, इन्हीं घुस गया होगा, बोलते। अब यहाँ क्या हो रहा, हमारी कौम का मामला कर रहे हैं, औबाश किस्म के पूरे पुट्टे फिर रहे हैं। और ऐसे बड़े झंडे वही, इससे पहले कि शब रात को हमारे बाबा ही गवाह है, था ना, आप दवाखाने में थे, आपका बच्चा एक बड़ा झंडा लेके अपने ये रिंग रोड का आगे का जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद का चौरस्ता है, देखो गाड़ी मुड़ती ना, अरे वहाँ पे आके ठहर गए साहब, पूरे पुट्टे अपने ठहर के बड़ा झंडा लिए। एक जना एक बड़ा झंडा लहरा रहा, दो जने छोटा, चार जने छोटा लहरा रहे, पूरी ट्रैफिक जाम। वो लोग हिंदू लोग हैं, गैर लोग हैं, बेचारे बोलते और नको भाई कहाँ जान दो, कितनी देर हरा थी कि हिरा दो, हट रहे नहीं। मेरी गाड़ी आई, मैं उधर से आ रहा था इनके पास, इनके बच्चे की आदत के लिए, गाड़ी बाजू लिया, बाजू लगा, सीधा आया, क्या है रे तेरी माँ का, पूरा को हटा के ट्रैफिक में खुद छोड़ा और लोग बोला भाई सॉरी, माफ़ी चाहते हम, चंद बच्चे वैसा करे, ख्याल नहीं करना, हम सब लोग नहीं करते ऐसा, आराम से आइए, थैंक यू बोल के गए लोग। बोलो हम इस्लाम का नाम रोशन करें, और वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा बोलने के लिए कोई सामने आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं सोचता कि वो 25 आदमी मिल के मेरे को गाली गलौज करते तो अल्लाह के करम से अभी थोड़ा दम रखें अल्लाह, गाली गलौज का भी हिसाब कर देता हूँ, उन्हें 10 मारा तो 2 तो देता हूँ धन का। जब भी फ़ोन करके किस को बुलाना है बुला लेता हूँ, चाहे इब्राहिम भाई ले लेके तो आ जाओ, 10 आदमी को, हमारे हमीद भाई तुम्हारे बेटों को तो भेजो, हमारे बाबा भाई ले लेके आ जाओ, मियाँ पोतरा है हमारे पाशा भाई का, अरे सिराज का बेटा है, अरे ले लेके आ जा, धन बोल के मैं भी यही जगह पर 100 आदमी को जमा कर डालता हूँ। फिर ये करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम बुराई को रोक रहे हैं, हम बुरा काम करने के लिए जमा करें तो गुनाहगार है। अब बुराई हमारी कौम करके हमको बदनाम कर रही। अरे हमको ईमानदारी से, अखलाक के, किरदार से हमारा किरदार पेश करके हिंदुस्तान में हिंदू भाई जो 140 करोड़ आबादी में, मैं समझता हूँ 30 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो 110 करोड़ जो हिंदू भाई है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि 110 करोड़ में 109 करोड़ सेकुलर, ईमानदार, अच्छे किरदार वाले, पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे भी है तो समझदार, इंसानियत बरदार हिंदू रहते हैं। ये चंद लोग हैं, देख रहे ना, राहुल गांधी तकरीर करते फिर रही, 92% गरीब लोग हैं, पसमानदा तबका, अक़लियतें और पिछड़ी हुई ज़ातें, ST SC फलां, सिर्फ 8% लोग हैं हुक्मरानी कर रहे हैं। 8% में भी चंद लोग हैं फ़िरका परस्त जो हुक्मरानी कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। यही हट जा रहा भैया, क्या करूँ, नहीं आ रहा। तो अब वो जो 109 करोड़ लोग हैं, क्या ये हमारे भाई नहीं हैं? क्या इनको लेके, इनको साथ लेके हमको उन फ़िरका परस्तों से मुकाबला नहीं करना चाहिए? हाँ, दीन ये सही करो भाई, इससे ज़्यादा ये निकलते जा रहा हूँ। क्या दीन की दावत नहीं देना चाहिए? हम मोहब्बत प्यार से उनसे बात नहीं करना चाहिए? आप बोलिए। अरे हम उठाएगी क्या की बोलना शुरू कर रहे, नहीं समझ को दुश्मन बना रहे, ज़बरदस्ती दुश्मन बना रहे, बोल रहा नरसिंह राव बोल रहे, जवाब दे रहे पद्मा राव को। अरे पद्मा राव का पूरा खानदान मुसलमानों की तारीफ करता, नरसिंह राव को बोलने का पद्मा राव को बोल रहे ज़बरदस्ती, ये नक्का करो। और मैं दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमों से, बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, कि ज़रा आप जाग जाओ आप लोग। अब हमको बोलना पड़ रहा तुम जागो बोल के, हालांकि तुमको जगाने का काम तुमको करना है, पर्सनल लॉ बोर्ड को। और पर्सनल लॉ बोर्ड सो रहा खाली अखबार में एक बयान दे देना, करारदाद मंजूर करना, हमारी ये राय है बोल देना, तुम्हारी राय को लेके टोकरी में ऐसा मोड़ के अमित शाह साहब, मोदी साहब ऐसा डाल दे रहे हैं, तो कचरे में भी जगह नहीं मिल रही आपकी राय को। तो आप क्या करना भाई, बोलो, गौर करो। आप लोग बाशऊर लोग हैं, सोचो, जब हम बोल रहे हैं हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे पूरे जिम्मेदार लोग, कम से कम 1-2 हज़ार जिम्मेदार तो जमा हो सकते ना,
पब्लिक को लेकर जाके एहतजाज गड़बड़ की बातें, एहतजाज करने की बात नहीं तो नहीं, कम से कम 1-2 हज़ार जिम्मेदार आदमी अपने एमपीज़ है, हर पार्टी के एमपीज़, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, जमात तबलीगी जमात, फलां फलां फलां, इसमें कितने कौम का दिल रखने वाले ईमानदार अच्छे लोग हैं। हम 100-200 आदमी मिल के जाके प्राइम मिनिस्टर से क्या बात नहीं कर सकते? ये ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा, हमारे पे झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, हमको गिरफ्तार किया जा रहा, नाहक हमको सताया जा रहा, बुलडोजरों से हमारी इमारतों को तोड़ते रहे, ये कौन सा कानून है? ये कैसा कानून है? हमारी मस्जिदों को तोड़ते रहे, एक मस्जिद में ऊपर नमाज तो नीचे पूजा करते, ये कैसी अदालतों के फैसले हैं? ये क्या मामला हो रहे हैं साहब? इससे सब मुसलमानों में बड़ी नाराज़गी हो रही, सेकुलर लोगों में नाराज़गी हो रही, सभी हिंदू भाई को भी लेके चलो। अरे तुम्हारे 1000 आदमी चले तो 2000 आदमी, वो हिंदू भाई भी तुम्हारे साथ आने को तैयार है, ऐसे है हिंदुस्तान में, उनको भी लेके जाओ, सब मिल के जाके खड़े रह के बात करके दो साहब ये मामला के ऊपर गौर करो, आप लॉ मिनिस्टर को भेजो, ये राय लो, आप फौरी अहकाम जारी करोगे, बुलडोजर नहीं चलेगा, फौरी अहकाम जारी करो कि 1990 में जो कानून बना था, उससे पहले जितनी इमारतें बनी हुई है, 1947 में जो इमारतें बन गई थी, उसके बाद की वो इमारतों कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कानून 1990 में कांग्रेस के दौर हुकूमत में बना दिया गया था, या फिर हो सकता है वाजपेयी के दौर में, जिसके भी दौर में बनाए थे 1990 में या 91 में कानून बना दिया गया था। तो उस कानून की अमलावरी करो, ये बात बोलना, अगर आपकी बात पर अमल नहीं हुआ तो फिर कौम को आवाज़ दो, जैसे ये हमारे किसान आवाज़ दिए, देखो अब ठहरे कितने 1 साल होने को आ गया वो करके एहतजाज, 1 साल तक ठहरे, उनको तयखून दिए, उनके तयखून को पूरा करे ही नहीं, बोले इतने कितने की हज़ार मुकदमे डाल दिए उनके ऊपर, मुकदमे हटा लेते, बोले वो डाल के लारी जीप चला के जो मार दिया था, कुचल डाला था लोगों को, उसको गिरफ्तार करके जेल को भिजाते, बोले जेल को भिजाए, जमानत पे आ गया, अब तक मुकदमा नहीं चला उसका, उन लोग फिर वो MSP उनका जो कानून है वो देते, बोले उनको जो सहूलतें देते, बोले कुछ भी नहीं करे, तो अब उन लोग क्या करें? फिर वो अखबार में बयान देंगे, तकरीर करते बैठे, वो मोटी पति बोल के पूरे मिलकर ट्रैक्टर लेके निकल गए, शीखा लगा दिए रोडों पे, हमारे शीखा लगा लो, तुम हम पे बमा डाल दो, हम तो बराबर दिल्ली को जाएंगे बोल के निकल गए पूरे लोग। कितने के लोग जख्मी हो गए वो लोग, और हम बड़ी बहादुर कौम, हमारी तकारीर का ऐसा चर्चा, ओहो हमारी कमेटियों का ऐसा चर्चा, हमारे ऐसे बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार, ऐसे इंटरव्यू, ऐसे मामला, और चीर के देखा तो सिफर नहीं निकल रहा। गौर करो इन बातों पे आप, क्योंकि तहरीक बड़े बड़े जलसों से आना जरूरी नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कितने लोग थे इनके साथ, बैतुल मक़दस को फतेह किसने किया, किसने बनाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दीवारें गिरिया जो बनाई, उन्होंने बनाई थी, तो तफसील में नहीं जाता मैं, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस बनाया था, आज़ाद कराया था। कैसा नाम है उनका, वही अकेले मर्द मुजाहिद निकल गया था, ईमानदारों के, मुजाहिदीन की, अखलाक किरदार वालों की, सच्चाई बोलने वालों की, कुर्बानी देने वालों की फ़ौज मुट्ठी भर थी, मगर उनके साथ थी टीपू सुल्तान, शेर कर्नाटक बेंगलुरु कहा जाता है। अंग्रेज़ों से कैसा लड़ा, क्या हज़ारों टीपू सुल्तान लड़े थे? टीपू सुल्तान के साथ कैसे लोग साथ थे, कुर्बानी देने वाले थे, मरने मिटने वाले थे, सच्चाई के लिए बोलने वाले थे, अपने आप को पेश करने वाले थे। तो टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर कदम उठाया था और अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी मिसाल ऐसे कायम कर दी कि वो शहीद होने के बावजूद भी अंग्रेज़ करीब जाने के लिए डर गए। मैं सुना कि कई घंटे उसके नज़दीक जाने को डर रहे थे, अरे नहीं नहीं जिंदा है, उठते फिर मारता बोल के। देख रहे हैं आप ईमान की हरारत वाली मामला। और आज क्या है, खाली वो अजहरी साहब, नाम भूलते जा रहा हूँ हमारे बेचारे मुफ्ती साहब का, सलमान अजहरी साहब का, और वो कलीम सिद्दीकी साहब को भी पकड़ लिया, कुछ ज़मानत पे छोड़े, 2 साल रख दिए उनको। ऐसे चीज़ें हो रही। कल लाए गली को भी शायद ले सकते, एक बात बोलो मिसाल के तौर पे, आप लोग क्या करेंगे? बोलेंगे अरे भाई अरे लायकुल्ला बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे, अच्छा हो बोलते अल्लाह के सामने गुनाहगार होंगे अगर ऐसा बोलेंगे तो। याद रखो अल्लाह इंसाफ जानते हैं, हम जानते हैं। हाँ, ईमान की 3 दलीलें हैं, याद रखो ईमान की 3 दलीलें हैं, ईमान की 3 दलीलें हैं, दुआ सुनने की भी 3 दलीलें हैं, 3 मुकामात हैं, वैसे 5 मुकामात बताए गए, मैं भी सुनाऊँगा। ईमान की 3 दलील क्या है?
पहली दलील तो यह है कि अपनी ताकत से किसी जुल्म को, किसी बुराई को, किसी हरामकारी को, किसी बदमाशी को रोको, जुल्म ताकत से रोको। अगर ताकत है अपने में, देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, वहाँ बैठ के मस्जिद के कोने पे बैठ के शराब पी रहा, 6-8 मिल के बैठ के खूब मुर्गे मुसल्लम मंगाए, वहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इब्राहिम भाई बोल रहे हैं नहीं बाबा मस्जिद है ऐसे जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं है। क्या करना है इब्राहिम भाई बुलाना था, लायक भाई साहब भेजो तो सही 25 आदमी को, अब भी भेज दो ना। अरे इमरान भेजो मियाँ डाल के धनका देना, फिर क्या करते फिर वोट चल वोट तुमको देखा तो उठ जा चल। ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं आती, ताकत बताने की हिम्मत लाओ। तुम दिल्ली में जमाओ के बताओ, किसानों की तरह तुम जमाओ के बताओ, देखेंगे तुम्हारी ताकत को कैसा नहीं माना जाएगा। कौन है ये बात बोलने वाला? खाली बयान इंटरव्यू तकरीर जलसे क्या है ये? अरे क्या सियासत ही सब कुछ है? कब से है ये सियासत? आज़ादी से पहले जो मुसलमान शहीद हुए, हमारे आलिमा मुफ्तिया शहीद हुए, हमारी कुर्बानियाँ शामिल है आज़ादी हासिल करने के लिए। हिंदुस्तान को आज़ादी करने में मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा। क्या हमारी कोई सियासी जमात थे? हमारे कोई लीडर थे? कितने लीडर थे? आज एक लीडर ऐसा नहीं है जो किसी सेकुलर जमात में अपना वज़न रखता है। कांग्रेस पार्टी आज इतने दिन हो गया, अभी तक एक मुसलमान को एमएलसी दी है, वो भी बेचारों को अभी तक हलफ बर्दारी नहीं हुई, और अभी तक एक मुसलमान को आप जो है ना मिनिस्टर नहीं बनाए, पोंछ के फेंक दे रहे हैं, क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं है। तुम अगर नहीं करेंगे बाबा हम तुमको वोट नहीं दिलाएंगे, क्या बात कर रहे हैं तुम? ऐसा पूछने वाला ही नहीं है कोई भी, बोलने वाला नहीं है कोई भी। ये बोलने की दूसरे बात ना छोड़ो, पार्टी की बात करो उनकी। क्यों नहीं दे रहे साहब? पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले आप, 17 सीटें हैं, मुसलमान जिताने के लिए 15 सीट 14 सीट हमारे हाथ में जिताना हराना, आप एक होदा नहीं देते। और दूसरी बात, और एक बात अहम बात याद दिलाता हूँ, हमारे मुस्लिम इदारे जितने हैं ना भाई, ये शायद इनके ज़रिए जाएंगी बात मेरी बोल के इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर दानिस्ता तौर पे गैर जिम्मेदार जाहिल किस्म के लोगों को मालूमात नहीं है, तजुर्बा नहीं है, से लोगों को लेकर के बिठा दिया जा रहा। जैसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सैयद अजमतुल्ला हुसैनी बोल के किसी को ला के बिठा दिए, जिनका हम खुद कोई कभी नाम सुने, कोई जानता ना पहचानता। सैयद अजमतुल्ला हुसैनी आप है कौन? आपका मामला क्या है? आपको मालूम है क़ानून क्या है? औक़ाफ़ किसको बोलते हैं? वफ़ किसको बोलते हैं? मंशा वफ़ किसको बोलते हैं? जायदाद वफ़ की जाती है, उसका मंशा वफ़ क्या रहता तुमको मालूम है? आपको इसलिए लाके बिठाया जा रहा कि आपको हुकूमत इस्तेमाल करती है। अजमतुल्ला हुसैनी को मिनिस्टर साहब फ़ोन करके बोलते हैं वरंगल में जो कमेटी बनाए ना, वो मेरे लोगों की जो कमेटी बना उसकी मंजूरी दे दो। अजमतुल्ला दे देते। अजमतुल्ला में दमीज नहीं है ना, उनको तो गाड़ी बैठ के आईना लगी हुई गाड़ी टुई बोल के फिरने को, ज़बरदस्त तनख्वाह, हाँ डोर खोलने वाले बॉडीगार्ड, वॉचमैन, घर पे पैरा, बस हो गया। अजमतुल्ला हुसैनी बोले ओहो हुकूमत क्या दी देगे, कांग्रेस क्या दी देगे, मुसलमान बड़े खुश, जबकि हमारी जायदादें तबाह हो रही, उसको बिठा के हुक्मरानी कौन कर रहे हैं? ये हुकूमत वाले कर रहे हैं। एमएलए साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं ये दरगाह कमेटी को हटाओ, हम जो बोल रहे हैं वो कमेटी को रखो। चलो अजमतुल्ला साहब वो कमेटी को रख देते। वक्फ बोर्ड के मेंबर आप खुद कई केसों में मुलविस है, वहाँ कोई वीटो ही नहीं करते, कोई मुखालिफत ही नहीं करते, वो करारदादों की, वो मंजूरियों की। आपको कानून ही नहीं मालूम, वकीलों को बुला के बात कैसा करना, अगर मिनिस्टर ऐसा बोल रहा तो मिनिस्टर को जवाब कैसा देना, नहीं साहब ये कमेटी नहीं बना सकता, मैं ये कानून के तहत ये काम नहीं कर सकता, आप बोले सो बात नहीं सुन सकता, ऐसा बोलने की हिम्मत है अजमतुल्ला हुसैनी को? क्यों हमारे लीडर क्यों खामोश बैठे? बोलना था चीफ मिनिस्टर से फौरी इसको हटाओ, ऐसा चेयरमैन नहीं होना। कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रहने दो, नको रहने दो। मुसलमानों का, हमारी मजहबी इस्लाम का जो मालूमात रखता है, ताकत रखता है, जो क़ानूनदान है, जो ईमानदार है, ऐसे आदमी को चाहे किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रहने दो, नको रहने दो, उसको ला के चेयरमैन बनाओ। वो हमारी अल्लाह की दी हुई अमानतें जो जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करे, अपनी ईमानदारी का इस्तेमाल करे। क्या हम ये बात नहीं बोल सकते? अभी तक हज का सीज़न शुरू हो गया, हज कमेटी का चेयरमैन ने बनाए तो अब किसको भी आले वाले को बना देते, सियासी रोजगार वाले को बनाए थे। क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे मुस्लिम इदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पूरी हुकूमत के
इशारों पे काम कर रहे हैं, और हम हज़ारों करोड़ों की जायदादें हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है। क्या बोले तो अब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के दौर में भी बहुत कारनामे में अब नहीं सुनाना चाहता मैं, अब हट गए, आपको हमदर्दी आ गई लोगों की, लोग हमदर्दी कर रहे हैं। मगर आपके दौर में भी हिंदुजा की जो 1300 एकड़ लैंड जो सौदेबाजी होकर बिकी, किसके दौर में बिकी? मोहम्मद अली शब्बीर साहब। बहुत चीज़ें जानता है, आखिरी में बोलना नहीं चाहता। अब हमको ईमानदार लोगों को, सच्चे ईमानदार लोगों को हमको चुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हुकूमत से लड़ना पड़ेगा। तो मैं अगर कभी ऐसी कोई जद्दोजहद कोशिश अगर करता हूँ तो गुजारिश करता हूँ कि अगर मुझे ईमानदार समझते हैं, हक़ परस्त समझते हैं, सच्ची बात बोलने वाला समझते हैं, तो कभी मेरी आवाज़ पे एक 10-5 आदमी तो आया करो, 10-5 आदमी तो रहा करो। हम हक़ की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, मोहब्बत और प्यार का पैगाम पहुँचाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकजहती वाली बात करेंगे, हिंदू भाइयों को हमारा दोस्त बना के हमारे साथ लेके काम करेंगे, हम किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, हमारा किरदार पेश करेंगे। तो मैं बोल रहा था 3 अलामतें हैं ईमान की। ताकत से रोकने की बात बोला था, शराबियों को रोकने की। अब आपके पास ताकत ही नहीं है, क्या करना? ताकत नहीं है तो कम से कम दूर खड़े रह के ज़बान से तो बोलो, अरे बाबा मैं क्या कर रहे हैं, बाबा हटो, क्या है ये शराब उराब पीना है, यहाँ पे मस्जिद है ना बाबा, नको। दूर खड़े रह के बोलो, क्योंकि डर है करीब आए तो पुटों ने चाकू हुए मार देंगे बोल के, दूर खड़े रह के बोले। दूसरी इस्तेमाल करे ईमान की, जाओ बाबा वहाँ से चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी बात सुन लेके चल जा सकते। दूसरी है, अब तीसरी आखिरी कमज़ोर दलील है, अगर वो कमज़ोर दलील नहीं है तो आपके पास ईमान नहीं है, आपका ज़मीर मर गया। जिसका ज़मीर मर गया उसका ईमान मर गया। ज़मीर कोई इंसान के कोई पार्ट्स का नाम नहीं है, दिल का एक नाम है, दिमाग का एक नाम है, आँख का एक नाम है, ज़बान का एक नाम है, मौजूद है, दिखती है। ज़मीर इंसान का कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन हर वक्त एक एक लम्हा आपके साथ रहता है, आपको तवज्जो दिलाता रहता है, आपको गुनाह और नेकी की बात बतलाते रहता है। अगर आपने गुनाह किया तो ज़मीर बोलता है कोई नहीं तो नहीं, ज़मीर बोलता है कि अरे तूने गुनाह किया, इसके 100 रुपये चुरा लिए, और ज़मीर बोलता है अरे तूने इसको 100 रुपये दिया, खैरात दिया, सदका दिया, बहुत अच्छा काम किया। ये ज़मीर अल्लाह दे के छोड़ा है। तो तीसरी जो आखिरी जो दलील है, जो ईमान की जो वो अलामत है, वो ये है कि कम से कम बुराई को दिल में तो बुरा समझो। जब बुराई को बुरा समझो तो अच्छाई को अच्छा भी समझो। अच्छाई को खोंदल रहे, झूठ सर पे चढ़ के बोल रही, सच्चाई को खत्मों के तले खोंदल के चल रहे हैं। अरे कुछ तो जागाओ, बस है तुम लोग, इतने लोग भी जग गए तो बस है। आप हम मिल के अपना पयाम, अपना तो काम है, जलाते हैं चले चिराग, रास्ते में दोस्त का होए दुश्मन का घर मिले। तो मेरे भाई, इन बातों के साथ मैं बता रहा था कि आज की रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी का नाम लेकर, कि अल्लाह की बारगाह में, असल मामला बता रहा हूँ मैं शब बरात का, अल्लाह की बारगाह में अबू हरीरा से मरवी है कि मेरे आमाल पेश किए जाएंगे। आमाल वो तकदीर लिखे जाते हो नहीं, सो बेकार बात है, वो अलग बात है। आमाल पेश किए होंगे आज, 1 साल तक जो आप अमाल करें ना, वो अमाल आपके आज पेश किए जाएंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रहते थे, 13 शाबान, 14 शाबान, 15 शाबान। अस्सलाम वालेकुम भाई अकबर खान साहब, मुबारक आपको, मुबारक, समझ गए? अल्लाह खूब अता करे, मैं दुआ देने वाला हूँ, मैं सब इत्तला मिलती मेरे को। तो बहरहाल, तो क्या बोल रहा था मैं, बोलो। अमाल, हाँ, सुनने की दलील है, गौर से सुन रहे हो। तो अमाल पेश किए जाएंगे। तो अमाल जब पेश हो तो आए अबू हरीरा, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह में रोज़े की हालत में रहूँ। देखा, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। क्या हम भी सरकार के साथ रोज़े की हालत में नहीं रहेंगे? वहाँ पे रहेंगे ना, कुछ तो लोग रहेंगे ना यारो, नौजवान बच्चे हैं जिनमें ताकत है, अच्छी है, क्या सरकार के साथ रोज़ेदार बन के नहीं रही है? फिर भी अल्लाह के पास अपने भी पेश होने वाले हैं ना, अमाल हर मोमिन के पेश होने वाले हैं। अब मैं बताऊं कि सवाल यह है कि अल्लाह के पास अमाल कैसे पहुंचते हैं, आपके अमाल कैसे मालूम होते हैं, समझे आप? मैं बताऊंगा
कि जब तक एक इंसान के हाथ से, एक इंसान के अखलाक किरदार से खैर तकसीम होता रहेगा, खैर, समझे आप, खैर, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जन्नत उसका मुक़द्दर है। खैर तकसीम होने का मतलब माँ बाप की फर्माबरदारी खैर है, ये हुस्न सलूक भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मुस्कुरा कर खुश असलूबी से सलाम करना, मुस्कुरा कर मोहब्बत से सलाम का जवाब देना, एक मोमिन दूसरे मोमिन से हाथ मिलाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जब एक बंदा मोमिन हाथ खुशी से, खुश असलूबी से जब मोहब्बत से हाथ मिलाता है तो दो मेरे फरिश्ते वहाँ पर ठहरे हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह, ये आपके चाहने वाले बंदे बेहतरीन अजर अता फरमा। मुसाफा करना कोई मामूली बात नहीं है, ये खैर है। और मुबारकबाद दो तो दिल में मोहब्बत खुलूस रख के मुबारकबाद दो, कीना कपट रख के। मैं मुबारकबाद दिया भी अकबर खां को, अल्लाह बेहतर जानता है, मस्जिद में बैठा हूँ, दिल से दुआ दिया मैं तुमको। दिल में बदमाशी रख के दुनिया को दिखाने, तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए दुआ नहीं दिया बेटा मैं। दुनिया में बहुत हो गए आजकल, आपको बताने के लिए दुआ दे रहे हैं, उधर जाके गाली दे रहे हैं। इधर बोल रहे हैं क्या घर बना है इब्राहिम भाई, ज़बरदस्त घर बना है, उधर जाके बोल रहे हैं चलो यारो कल तक क्या थे अब बने, देखो नहीं ये खैर नहीं है, इच्छा नहीं। खैर तकसीम करो, माँ बाप की इज्जत कदर करो, नमाज़ें पढ़ो, मस्जिद का ख्याल रखो, साफ सफाई का ख्याल रखो, यानी हर खैर काम जब तक आपका तकसीम होता रहेगा, इस्लाम की दीन की तालीम को आगे बढ़ाया जाएगा, तिलावत कुरान किया जाता रहेगा, लोगों को, बच्चों को दीन की तरबियत देती जाती रहेगी, जिसमें आप अपना किरदार अदा करते रहेंगे, गोया आप ये खैर तकसीम कर रहे हैं, खैर तकसीम कर रहे हैं। ये तकसीम करने का जो मामला है आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ऑडियो पैगाम भी जाएगा और टाइप करा हुआ प्रिंट होके जाएगा, प्रिंट हुआ हुआ, बंदा इनकार नहीं कर सकेगा। आप बात कर रहे हैं तो गुनाह करे तो गाली दिए तो टेप हो जाएंगी, लेकिन दिल में बुराई सोच रहे तो वो कैसा होएगा? आप दिल में बुराई सोच रहे हैं तो वहाँ किताब में लिखा जाएगा आपका अमाल, वो आज पेश हो रहा। तो जब अगर अल्लाह की बारगाह में महशर के दिन आपका जब हिसाब किताब होगा, मैं एक रिवायत पढ़ा कि अल्लाह आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा अपने बंदे को, जब हिसाब किताब लेंगा तो सबके सामने नहीं लेगा, अकेला रख के लेगा ताकि शर्मिंदा ना हो, क्योंकि बेहब अल्लाह के रसूल की ज़ात है, गुनाहगार बंदे हैं अपन। अपने सामने बोले मियाँ तुम फ़लाँ फ़लाँ की जौखत पे फ़लाँ को गाली दिए, फ़लाँ को बुराई करे, फ़लाँ की तारीफ़ तो करे मगर बद पीछे ऐसा करे बोल के बोले, और उस आदमी सामने रहा तो आप शर्मिंदा होते ना, तो नहीं करेंगे अल्लाह वैसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे तो जो ज़बान से है वो टेप सुनाया जाएगा, इनकार तो नहीं कर सकता। अब फ़लाँ तुम ऐसा ऐसा सोचे थे, बोले तो इनकार करा था, लिखा हुआ रहेगा सामने, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ इतने टाइम को बोले। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसकी मिसाल समझने के लिए समझो, इतनी सारी की छोटी चिप फ़ोन में लगाए, लगा के आईमो पे फ़ोन मिलाए, सऊदी को दुबई को मिलाए फ़ोन, जाट बोल के सामने आ जाता, सूरत के साथ आ जाता, नहीं आता बेटा तुम्हारा दुबई में, इस वालों को मालूम है होंगे ना आपके बच्चे बच्चे किसके भी बाहर वीडियो बैठो तो नहीं से देखो, वीडियो कॉलिंग की बात करो, वीडियो कॉलिंग की इतने में आ रही, इतनी चिप में डायरेक्ट सामने आ गया नहीं। अब तो लोग जनाजा बता रही, तब्दील का रसो मामला बता रही। अब वहाँ काबे में गेम खेलने के एक साहब वो भी आया, गेम खेलते बैठे हुए मेरे को गए काबे के जो सो तो आपको गए, आखिर कहीं को गए भाई, काबे के सामने बैठ के गेम खेल रहे, चले गए अल्लाह के पास वो रिकॉर्ड हमारा। तो इतनी सारी की चिप से दुनिया सारी चीज़ ले रही। सेटेलाइट जो है वो सेटेलाइट को देख के इसराइल क्या कर रहा मालूम, इस्माइल हनिया का बेटा कहाँ पे है वो सेटेलाइट से देख रहा हूँ, नहीं फला जगह है, मस्जिद गौसा गुलशन के बाजू अकबर खां का, सामने अकबर खां का घर है, अकबर खां के बाजू फला का घर है, वहाँ पे कोने में ठहरा हुआ है, क्या पे दिख रहा है, सेटेलाइट में दिख रहा है उसको,
सेटेलाइट पे ये तक दिखता है कि अगर आप गाड़ी की डब्बी खींच के यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं तो भी सेटेलाइट से देख लेते कि गाड़ी की डब्बी खींच के इन्हीं रोशनी में देख रहा, इसीलिए अंधेरे में रहते जंगों के खुद पे। तो उन्हें क्या करे, इस्माइल दनिया के नौजवान बेटे को शहीद कर दिया 8 दिन पहले, 15 दिन पहले। कहा था देख रहे थे सेटेलाइट से, कब बोल के मारे, खत्म। तो दुनिया इतनी तरक्की कर ली, अल्लाह इसलिए बता रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। ऐ फना होने वाले इंसान, ऐ फना होने वाली दुनिया में रहने वाले बदकार, तेरा ये हाल है तो फिर मेरी रहमतों का क्या मामला होगा। अभी इब्राहिम खान याद ने एक बात शेर सुनाई जिसको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी उस शेर को दोहराया कि सारी कायनात के शजर बन जाए कलम। शजर बोले तो झाड़ को बोलते, दरख्त को बोलते। उसकी काड़ियाँ रहते ना, पहले उससे लिखते थे, लिखने का डंटालों से लिखते थे। तो सारे दुनिया की कायनात के जितने झाड़ा हैं वो सारे झाड़ों के टहनियाँ जो है उसको अगर कलम भी बना दी है और सारी दुनिया कायनात के जितने दरिया समंदर हैं वो दरिया समंदर को स्याही बना दें और उस पेन से लिखना शुरू करे, बैठ जाओ बैठो, शुरू कर रहे हैं लिखना शुरू करें वो कलम और वो दरिया की सारी स्याही से, तो मेरी हमद बयान नहीं कर सकते। ये अल्लाह बोल रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह की शान, ये है अल्लाह की शान, ये है अल्लाह की शान। आज ये शान रखने वाले मेरे अल्लाह, उनकी रहमतें, अल्लाह तो नहीं आते, वो तो ला मकान पे रहते हैं, वो तो थोड़े वहाँ पे तो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गए थे और उन्होंने ही नहीं एक ही पैगंबर मुलाकात किए, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पहला जो निकाह हुआ, एक अहम बात बाद में बात गिरा मार के बतला रहा हूँ, दुनिया कायनात का सबसे पहला निकाह जो हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बेबी हवा का हुआ था। वो तो अहम बात बता रहा हूँ, ज़रा गौर करो भाई साहब, आप ज़रा गौर से सुन रहे थे, बड़ी खुशी हो रही, सभी लोग गौर से सुंदर, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा वाक़या है, बहुत टाइम वाक़या सुना रहा हूँ। मोहद्दिस सदक़न हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा है, उस किताब को उठा के रखा है, मेरे पास मौजूद है, क्योंकि कोई अगर पूछा तो मैं इसको दलील के लिए पेश कर सकूँ। सब में पहला निकाह दुनिया कायनात का, अभी दुनिया अमल में नहीं आई थी, आदम अलैहिस्सलाम को भी नीचे नहीं भेजा गया था, और आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी से बनाया गया था, बेबी हवा को बनाया गया था और दोनों का निकाह किया जा रहा था। वो निकाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह पढ़ाया था, मैं आदम अलैहिस्सलाम और बेबी हवा का। और उस निकाह में महल में जो रखा गया था, जो महल रखा गया था, वो दरूद और सलाम था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक वसल्लम। ये इमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का महल था। तो इसका मतलब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से पूछे थे शायद, ऐ जाबिर तुम्हारे नबी को तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही पैदा कर दिया था, मेरा वजूद अमल में आ गया था। ये उसका सबूत है कि आदम अलैहिस्सलाम के निके में महर के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद रखा गया। तो दुरूद की कितनी बड़ी अहमियत है, सारी कायनातों की दौलतों की दौलत है। उस दुरूद को पढ़ो, भेजो दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक वसल्लम। दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अरे ये हमदो सना है, आप हम सब अल्लाह अल्लाह के रसूल की हमदो सना कर रहे हैं। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए मेरे मौला, मेरे पाकवरदिगार, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का वास्ता अल्लाह, हम गुनहगार बंदे मस्जिद गौसा गुलशन में जमा हुए हैं अल्लाह। अल्लाह हम सब के जो जमा नहीं हुए मस्जिद गौसा गुलशन हो या मिल्लत इस्लामिया के सारे मुसलमानों के, हम सब के गुनाह माफ़ कर दीजिए मेरे अल्लाह, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का वास्ता अल्लाह। अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मरहूम वालिदैन जो मरहूम हो गए हैं, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का वास्ता, आज की शब बरात की मुक़द्दस बरात रात का वास्ता अल्लाह, उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमा अल्लाह, उनकी क़ब्र को बक़ाए नूर से मुनव्वर कुशादा कर दे अल्लाह। जो हमारे वालिदैन बक़ीद हयात है उनको ईमान की दौलत के साथ सेहत और सलामती अता कर दे अल्लाह।
अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमा अल्लाह। अल्लाह हमें हक़ व हलाल की रोटी रोज़ी मेहनत से कमा कर जीने का मौका इनायत फरमाइए, नेक तौफीक नेक हिदायत अता फरमाइए अल्लाह। आज की रात अल्लाह हम आपकी हमदो सुना हम क्या बयान कर सकते हैं, सारे दरिया समंदर सियाही बनकर भी आपकी हमदो बयान नहीं कर सकते तो हमारी क्या हैसियत है अल्लाह। लेकिन हम गुनहगार बनते हैं अल्लाह, हमको यकीन है अल्लाह आपने वादा हमसे किया है अल्लाह, हमको यकीन दिलाया है अल्लाह कि आप 70 मौत से ज़्यादा हम हमसे मोहब्बत करते हैं। तो हमको मालूम है अल्लाह हमारे माँ बाप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उससे 70 गुना ज़्यादा आप मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन हमको आप माफ़ कर देंगे अल्लाह। उस मोहब्बत का वास्ता अल्लाह हमारे सारे गुनाह जो ज़िंदगी में आज तक अब तक भी हुए हैं अल्लाह, इस वक्त भी हुए हैं अल्लाह, तो हमारे के गुनाह माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता अल्लाह वातियो अल्लाह वातियो रसूल वाली ज़िंदगी, उस पर अमल करने वाली ज़िंदगी अता कर दे मेरे मौला। जो बात हम बोल रहे हैं, जो बात हम सुन रहे हैं अल्लाह, पहले हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे मोरे मौला। हम सुनाने के लिए नहीं सुना रहे हैं बल्कि अमल करने की तौफीक अता कर दे अल्लाह। आप सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं बल्कि अल्लाह अमल करने की तौफीक इनको सुनने के साथ अता कर दे, मुझे अमल करने की तौफीक बोलने के साथ अता कर दे मेरे मौला। है मेरे मौला मेरे पाक परवरदिगार, आज शब बरात का वास्ता देखकर मैं आपकी बारगाह में दुआ का नजराना जो पेश किया हूँ वो नजराना आप कबूल फरमाइए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं रजब में कहा था कि रजब का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरा महीना है, गुज़र गया रजब का महीना। 27वीं शब उस वक्त भी मनाई थी हम शब मिराज, मेरा महीना है। और शाबान का महीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शाबान का महीना मेरा महीना है। चुनाचे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पीर को और जुमेरात को तो 2 रोज़े तो रहते ही रहते थे, लेकिन पीर को तो किसी हाल रोज़ा रहते थे, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी जब हुई और रहलत भी जब हुई, यानी पैदा भी पीर को हुए, इंतकाल भी पीर को हुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल को लोग बोलते हैं गम नहीं मना क्या खुशियाँ मनाते हैं। अरे बाबा गम 3 दिन मनाना है, खुशियाँ ज़िंदगी भर मनाना है, तुमको क्या मालूम बेवकूफ़। फातिहा से यूँ 3 दिन करते बाबा, ज़िंदगी भर लेके नहीं बढ़ते। हाँ शादी का मामला चलते रहता, बच्चा पैदा होता, बच्चे का बच्चा पैदा होता, बच्ची पैदा होती, उसका छिल्ला करते, उसका छट्टी करते, उसका फला करते, खुशियों का मामला है चलते रहता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की हम खुशी ज़्यादा मनाएंगे गम ज़्यादा मनाएंगे, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए हैं, दूर नहीं हुए, वो तो हमारी मग़फ़िरत कर रहे हैं, वो तो हमारा दुरूद सुन के कबूल करते हैं। जुम्मे को जुम्मा तो जब हम दुरूद पढ़ के भेजते हैं, जो जुम्मे का ख़ास दुरूद होता है, वो दुरूद तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में अपना कबूल करते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा जो उनका गम मनाएंगे। तो 12 रबीउल अव्वल तो खैर रजब का महीना, शाबान के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबी आयशा फरमाती हैं कि बाज़ वक़्त हज़रत रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने के पूरे रोज़े रह जाते थे बाज़ वक़्त, लेकिन मुसलसल इसलिए नहीं रहे कहीं कि उम्मत ऐसा ना समझ ले कि ज़रूरी है, सुन्नत मौक़ूदा हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, कौम ऐसा समझेंगी बोल के फिर छोड़ दिया करते थे। लेकिन 3 रोज़े ज़रूर रहते थे, 13, 14, 15 के। तो ये शाबान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अब आने वाला महीना रमज़ान है। रमज़ान किसका महीना है? अल्लाह के रसूल दोनों ने फरमाया ये मेरे बंदों का महीना है। देख रहे कितना बड़ा दर्जा आपको दिए, कितना बड़ा महीना दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस सवाल रमज़ान में मैं सुनाऊँगा मेरी तक़रीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रमज़ान में जब मेरा बंदा जब रोज़े के करीब असर की नमाज़ हो जाती है, मगरिब से पहले जब इफ्तार का वक्त आता है, तो अपने सूखे सूखे होठों से प्यास लगते रहती है, बेचैन सा होते रहता है और मेरी हमदो सना करते हुए मेरी याद में बैठा हुआ रहता है। और इफ़्तार करने के मौके पर जिसको तो इफ़्तार करने के लिए पानी पीता है या खजूर खाता है, तो उस वक्त मुझे इतनी खुशी होती है और गोया बंदा मेरे साथ होता है। देख रहे हैं अल्लाह कैसा मौका दिया रमज़ान में मुसलमानों को। समझो इन बातों को, समझो, ये छोड़ो, ये दुनिया मच्छर का पर है, ये मच्छर का पर सब ख़त्म होने वाली है। मरते ही आपको लायक अली कोई नहीं बोलूँगा, मैयत वहाँ रखी हुई है बोलिए। लायक अली साहब रखे हुए नहीं बोलते, लायक अली साहब की मैयत है। और सब क्या करेंगे बोलो, सब चलने क्या करते हैं, क्योंकि किसी की मिसाल नहीं दे रहा हूँ मैं।
मौत बरक है, सबको आनी है, लेकिन अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह हमारी उम्र दराज कर दो, अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल करके उम्र दराज करो अल्लाह, आप सबकी, पूरे सबके अहले ख़ानदान की, पूरे मुगल नगर की, पूरे मिल्लत इस्लामिया की उम्र दराज कर दो अल्लाह, हमारे को भी 100 साल उम्र वाला रखो अल्लाह, इस ज़ालिमों से लड़ने के काबिल बनाओ अल्लाह, हमको हिम्मत ताकत सब्र दे अल्लाह, ईमानदार अच्छा मोमिन बनाओ अल्लाह, इंसानियत बरदार हमको बना दे के हमारी उम्र को दराज करो अल्लाह। ये दुआ करेंगे अल्लाह से, हम ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे तो सुन ले सकते हैं दुआ। मैं भी कल ही देख रहा था, पाकिस्तान में एक कस्बा है, वहाँ पर कम 162 साल उम्र के लोग हैं, 110-120 साल की उम्र के लोग इस वक्त मौजूद है, 110 साल का मर्द बच्चे पैदा कर सकता कहते, 70-80 साल की औरत बच्चे देती कहते, इस वक्त मौजूद है, मौजूद है पाकिस्तान का वो एक ज़िला, मैं देखा कल ऑडियो क्लिप, बिल चेक भी करा, सही है वो। तो अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन है, तो हमें इस किस्म की दुआ करना है, अल्लाह से दराजी उम्र की दुआ मांगना है। तो रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान के महीने की तैयारी करना है। कैसी तैयारी करते हैं अपन, कुछ भी अगर इम्तिहान देना है तो कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कुछ बच्चे इंटर देने वाले होंगे, कुछ बच्चे मैट्रिक करने वाले होंगे। अगर हकीकत में पास होना चाहते हैं, फेल होना चाहते हैं तो उनको छोड़ डालो, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं, गिनती न करो, इधर के न दीन के न दुनिया के वो। लेकिन जो माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, जो ईमानदारी से रोज़ी रोटी कमा के अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इल्म की हमारे पास बड़ी अहमियत करार दी गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक अगर जाना पड़े तो चीन तक भी जाओ, इल्म हासिल करो। तो वो इल्म हासिल करने के लिए कुरान नहीं थी चीन में, दुनिया की भी तालीम की बात है, वो दीन और दुनिया की दोनों तालीम हासिल करना है। कुरान तो हर जगह मौजूद था, चीन को जाओ, कहीं को बोलते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चीन को जाने का बोलने का मतलब यह है कि दुनिया की तालीम अगर उतनी दूर भी मिलती है तो लो, दोनों तालीम हासिल करो, दुनिया में तरक्की करो। तो मैट्रिक में पढ़ने वाला या इंजीनियरिंग करने वाला तैयारी शुरू कर देता, अरे भाई 4th सेमेस्टर आ गया मेरा, 3rd सेमेस्टर से शुरू कर लेता, बैकलॉग जितने सब ख़त्म कर लेता, कामयाब करने की कोशिश कर लेता। उसके बाद इम्तिहान शुरू होता, उसकी तैयारी करते करते पहले सेमेस्टर में पूरा कामयाब होने की कोशिश करता, फेल होगा तो फिर उसकी तैयारी करता, फिर 2nd सेमेस्टर देता, 3 सेमेस्टर जो भी होते 3 या 2 4 पूरे सेमेस्टर देके फर्स्ट क्लास कामयाब होना चाहता। कई को अच्छी नौकरी मिलेंगी, अच्छी तनख्वाह मिलेंगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा वक़ार बढ़ेगा, मेरे माँ बाप मुझे से खुश हो जाएंगे, आजू बाजू वाले इज्जत करेंगे, ख़ानदान में मेरा दर्जा बढ़ जाएगा, अच्छे घराने की लड़की मिलेंगी, शादी ज़बरदस्त होगी। मामूली दुनिया के लिए एक डिग्री हासिल करने के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं। अरे अपनी मग़फ़िरत हासिल कर लेना है, अपने ख़ानदान की मग़फ़िरत हासिल कर लेना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि अल्लाह से हम दुआ करें तो अल्लाह हमारी दुआ भी सुन ले, हमको इस काबिल बना देता है अल्लाह चाह तो। इतनी बड़ी मसनद हासिल करने के लिए, इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए, क्या हम रमज़ान को हासिल करने के लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी करने का मकसद 5 वक्त की नमाज, कुरान को समझ के पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। एक कुरान हाफिज़ साहब सुना रहे हैं मगर अपन नहीं समझ सक रहे हैं, क्या पढ़ने वालों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। जब ये अगर मालूम हुआ तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने में कितना मज़ा आता, क्योंकि इसका मतलब मालूम है आपको। हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, महफूज़ कर दे, खबर के अज़ाब से महफूज़ कर दे। तो उतर जो जब हमको मालूम हो जाएगा और जब हम वो दुआ पढ़ेंगे तो कितना जो मज़ा आएगा हमारे को। तो एक हाफिज़ अगर एक कुरान पढ़ा लेकिन उसका मतलब समझ नहीं सका, ना समझा सका, लेकिन एक शख्स 2 आयत पढ़ा, उसका मतलब भी समझा, उसका मकसद भी पढ़ा, तो वो हाफिज़ से कई गुना बेहतर वो 2 आयत समझ के पढ़ने वाला है। यह हदीस है, ये समझे, समझ के पढ़ो कुरान को। मैं तर्जुमे के साथ कुरान लाया, जहाँ पे उर्दू कुरान भी है, रोमन इंग्लिश में कुरान भी लाए, 5 कुरान ला के रखे, एक जना कुरान खोल के नहीं देखा। क्या बोलते बोलो आप, क्यों भाई? दुनिया का ज़िंदगी में जीने का मकसद यही है। तो मर गए तो लायक अली को क्या बोले, मैयत, लायक अली साहब की मैयत है। अब जो भी आ रहा क्या पूछता बोलो इब्राहिम भाई। अब आप आए मैम अलीम साहब, क्या पूछते आके घर पे, खैर जो भी तसल्ली देना है दे देते, बोलते कब मिला रहे भाई, कब दफना रहे भाई, दफनाना होता ही चाहे कब उठाना होता ही यार। तुम क्या इंग्लिश में बात कर रहे मेरे साथ? हाँ नहीं, कब है भाई, तदफीन कब हो रही भाई? भाई उनका बेटा आने वाला है कहते,
हालांकि मैयत बोल रही जल्दी लेके निकलो, जल्दी लेके निकलो। मालूम आपको, मैयत मर जाने के बाद जो मैयत रहती है उसकी रूह जिंदा रहती है, जिस्म मर जाता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, बाजू सब सुनती है मैयत, अपनी आँखों से सबको देखती है। यहाँ तक भी रिवायतों में आया है कि मरने वाला सब लोगों को देखता है। जो मैयत में जो रोते हैं ना, तो दिखावे का भी रोना रोते हैं। बाजे ने ज़िंदगी भर गालियाँ देते आए, अब उनके संडे मुंडे 15-20 बेटे हैं, खूब कमाने वाले हैं, पहलवान हैं, अब उनकी हमदर्दी हासिल करना आके होता है, क्या बात है तुम्हारे, कितने अच्छे बात है तुम्हारे, क्या खिदमत करते थे, कितनी जो अच्छे अल्लाह वाले थे, फलाने 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 करके रोए, ज़िंदगी भर गालियाँ देते रहे। जहाँ आके क्या करे, तो उन्हीं जो मुर्दा रहता है, जिसका इंतकाल होगा, उन्हें ये तक समझता है कहते कि इन्हें झूठा रोना रो रहा बोल के। सही रोने वाले कौन है, सही दिल से तड़प के रहने वाले कौन है, ये तक देखते हैं कहते। आजकल औलाद को भी आंसू नहीं चमक रहा है। आजकल देखा मैं, परसों एक दोस्त है मेरे कॉलेज के दोस्त थे, रियान स्कूल वाले, जो बड़ा कॉलेज था ना रियान स्कूल, मेरा क्लासमेट था, उन्हें गया तो आंसू टपकते हुए नहीं देखा मैं। और मैयत के पास खड़े रह के नमाज जनाजा पढ़ा दिए, मैयत को लेकर चले गए। मैं बोला भाई फातिहा, नहीं कुछ भी नहीं पढ़ते, बस पढ़े ना जनाजे में, दुआ नहीं तो और क्या दिक्कत है, तो दुआ एक ही वक्त करना, 2 वक्त करे तो गुनाह है, लेके चले गए मैयत। न फातिहा से उनका ऐलान करे, ना कुछ ऐलान करे, ना क्या ऐलान करे, खर्च छोड़ो जाने दो, परवाह नहीं। मगर अपना क्या हो गया, कितने बड़े घर बनाए थे, कितने कारा थे, कितने बंगले थे, कितनी दौलत रखी हुई थी, कहाँ क्या क्या छोड़ गए थे, खत्म हो गया, एक सेकंड में खत्म हो गया। किसी के नाम पे भी नहीं कर सके, किसी को दे भी नहीं सके, किसके हवाले हो गए, अल्लाह के हवाले। क्या लेके जाएंगे वहाँ पर। आज की शब बरात यही सोचना है, असल पैगाम यही है कि आपकी मग़फ़िरत के लिए ये शब बरात जो रखी गई है, तो आपको कैसी ज़िंदगी गुजारना है, तौबा आप इस्तग़फ़ार करना है। आज के बाद अब के बाद अपने आप को तब्दील करके तीनों इस्लाम के रास्ते पर वातिउल्लाह वातिउर रसूल के हुक्म को मानते हुए ज़िंदगी गुजारने का अहद करना है। क्या ये बात नहीं है इब्राहिम भाई, सच है ना। तो हमारी मरने के बाद सब मरने वाले हैं ना भाई। कई जगह तो ऐसा होते हैं, माँ बाप 80-80, 90-90 साल के रहते, 14-14 साल के, 18-18 साल के बच्चे उनके सामने मरते रहते, नौजवान बच्चे मरते रहते, माँ बाप जिंदा रहते। क्या दिल बोलता है उनका, क्या तकलीफ़ होती है उनकी। कभी सोचे हैं हम, कभी उनके तकलीफ़ गम को, कभी जाके उनको सहारा दिए हैं, कभी जाके उनके बाजू बैठ के हज़रत हम आपके साथ हैं, आपके बेटे का गम आपको बहुत है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बोलो, कभी दूध मैं ला के देता हूँ, चाय मैं ला के देता हूँ, तुम्हारा सौदा मैं ला के देता हूँ, फ़िक्र मत करो, तुम्हारा बेटा नहीं है तो क्या मैं हूँ बोल के कभी बोले ऐसा जाके किसी के घर में खाली, बल्कि मैयत से वापस घर को आके खाना खाने के लिए आते हैं कई लोग। मैं देखा हूँ ज़ियारत में भी घर को आके खाना खाते, और जिनके लोग मर गए उनके बच्चे हाथों से डाल डाल के तुमको खाना खिलाते। क्या ये रिवायत है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त ऐसा था? अरे 3 दिन तो उनके पास चूल्हा नहीं चढ़ाया जाता था। फातिहा से यूँ क्या है, 3 दिन शोक मनाने का शरई हुक्म है। 3 दिन जिनके पास घर में इंतकाल होता वो लोग चिल्ला नहीं चढ़ाते। तो अपन लोग क्या करते थे पहले, अब सब भूल गए, अपन लेटेस्ट हो गए, लेटेस्ट मामला हो गया, लेटेस्ट तकरीर सुन रहे हैं आजकल। ओहो बंगाल से, उड़ीसा से, कहाँ से कि आ रही आलिमा, नए नए चीज़ें सुना सिखा के जा रहे हैं हमारे, ये बात हम बुला दी सब। क्या करते थे अपने लोग, अपन मर गए तो घर को गए तो, सही बोलो ना हमारे मोइन भाई, इब्राहिम भाई, खिचड़ी खट्टा ले आते थे, नहीं ले आते थे, बोलो उसको क्या बोलते थे, हाज़री बोलते थे, हाज़री। मरने वाले के घर को जाने वाला अपनी जिम्मेदारी समझ के ले आता था। जो खिचड़ी खट्टा नहीं ले आ सकता तो शीर माल दही के कुंडे ले आते थे, शक्कर साथ रहती थी, सही बोल रहा हूँ। और पहले मरने वालों के बेटों को, बहुओं को, बहनों को, सबको बिठा के अपन सब खड़े रह के उनको खिलाते थे, उनको तसल्ली देते थे, उनको हिम्मत देते थे। अब वो लोग चूल्हे के ने पकाना, खाना, प्लेटा धोना, लाना, दस्तरखान बिछाना, हमको मेहमानों को, मैयत के मेहमानों को खाना खिलाना। कैसा दौर आ गया भाई। ये शब बारात में गौर करने वाली बातें हैं भाई।
ऐसा नहीं बोला कि मैं ज़ियारत में जाके खाना न कुका हराम में बोल के नहीं बोला, लेकिन इन सब चीज़ों को मलूज रखो। दूर से आए आप, महबूबनगर से आ गए, मैयत में रह के दूसरे दिन ज़ियारत में रह के जाना बोल के आए, तो लाजिम बात है आप हम सब मिल के ख्याल करके उनको खाने का इंतजाम करना ना अपन। वैसे लोगों को करो, बाजूज घर है, मैयत के घर में खाना खा के आ रहे हैं घर में, क्या है भाई ये किधर जा रहे हम। तो मरने के बाद एक इंसान की क्या इज्जत हो जाती, लायखली से जाके मैयत जनाजा हो जाता, मुर्दा हो जाता। खबर पे औलाद कितने दिन आती। अब हम शऊर में आए बोल के हमारे बेटों को ले लेके हमारे माँ बाप कने, दादी दादा कने, मेरी चिचाओं के पास जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, जितनी मेरी पहुँच हो खबरस्तान गुजारूँ। एक अहम बात आज बोलूँगा आपके, इसमें एक अलग क्लिप बना के डालिए भाई आप। अब बोलने वाला हूँ मैं, बोल के ख़त्म कर रहा हूँ तकरीर। नहीं आए मोहित साहब, नहीं आते ऐसा दिख रहा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ मैं, आप इत्मीनान रखो। तो क्या बोल रहा था मैं, बोलिए आप और से सुन रहे थे ना, बोलो क्या बोला था मैं अभी जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, खबरस्तान को अब हम तो जाके आए, जाएंगे भी और फिर जाना है, खबर छूट के फिजर में भी जाना है। अब आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चों को लेके सर का दिख रहा नहीं, दिख रहा। औलाद खबरस्तान को नहीं आ रही, दुआ करेंगी बोले तो नमाज पढ़ लीजिए तो दुआ करेगी। दुआ की कबूलियत की सबसे बेहतरीन मंजिल तिलावत है कुरान के बाद की दुआ, कबूल मकबूल होती है। उसके बाद नमाज पढ़ के करने वाली दुआ, उसके बाद माँ बाप को मुस्कुराता हुआ देखकर दुआ देने वाली दुआ। माँ बाप का रुतबा और मुकाम बताऊँ कितना बड़ा रुतबा मुकाम है, सुन लो नौजवानों। अगर मोहब्बत और प्यार से माँ बाप को ऐसा देखें और ले जाके एक गिलास पानी दे, बाबा पानी पिए, पानी पियो, अम्मी पानी पिए, खाना खाए अम्मी, तो जब वो खुश होकर जब देखेंगे तो उम्र आप कामयाब हो गए, उम्र का सवाब मिल गया। 1 लाख रुपए खर्च करके, 1.5 लाख खर्च करके उम्रे को जाके आया, कबूल हुआ कि नहीं हुआ कि, मगर यहाँ अम्मा बाप ने खुशी से तेरे को मुस्कुरा कर दुआ देकर देख लिया, तेरे को उम्रा मिल गया। बतलाते ये लोग आलिमा ये बात, अम्मा बाबा की ऐसी कदर इज्जत करो। ये सुनने के बाद आप कदर करेंगे ना, थोड़ा तो बैठेंगी ना, मेरी बात दिल में बैठेंगी ना, कल तो कोशिश करेंगे ना। पानी अम्मा पी ले सकती यार, हो तुम उठा के दो, देखो दुआ निकलती। खाना उन्होंने खा के ही बैठे होंगे, तुम घर में आके पूछो खाना खा लिया अम्मी, दोपहर का हो गया, उन्होंने खाए चुके, लेकिन तुम पूछो ना यार, रात के आते खुद जो रुको लाते ये वो, अम्मा को भी ला के दो ना एक पूड़ी, ये लो अम्मी आप ये पसंद से खाते अंजीर खाओ थोड़े, ये लो अम्मी ये पसंद से खाते, आप 2 अंजीर 2 सेब ला लो बोल के दो। कितने के है वो? 50 रुपये के। वहाँ देख रहे ना, फिल्म में जाके देख रहे ना, 300-300 रुपये का टिकट लगा के, यहाँ उम्रा मिल रहा ना। ये चीज़ें हासिल करके ये चीज़ें बताने की रात है ये। तो एक इंसान के मरने के बाद हाल औलाद, भाई बहन, रिश्तेदार सब कितने दिन तक रहते हैं। तुम ज़ियारत में जाओ घर पे, जो घर पे बुला के बिरयानियाँ पका के खिलाते, बड़े लोगों तो बिरयानी बनाते, देर धोल के करके एहतमाम होता। कहीं क्या होते एहतमाम होता कि मेरे समझ में नहीं आया भाई, ये तो अरे एहतमाम करना है तो गुरबा मसाकिन के घरों को भेजो, कई बस्तियों में भेजो, दीनी मदरसों को भेज डालो, पेट भरों को मेरे सर के लोगों को बुला के मुर्गी मुसलम कई को खिला रहे, क्या मेहनता ना दे रहे। मेरे को खबर है मैयत में शरीक हुआ बोल के मेरे को मेहनता ना दे रहे, क्या आखिर बात क्या है। मैं खबर पे जाके फातिहा नहीं पढ़ रहा हूँ, उनके लिए दुआ करके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं कर रहा हूँ, मगर दस्तरखान पे आके बैठ के रात में खाना खा लेके बाहर कुर्सियाँ डाल लेके, एक जना सिगरेट पकड़ा हुआ रहता, एक जना चिंगम चूसते रहता, एक जना पान का फला खाते रहता। अब बात करते रहते, अरे कहाँ जाते थे नहीं इस्माइल भाई, अरे अपन इस्माइल भाई कहाँ जाते थे, फला करते थे। उनकी भलाई की बात नहीं करते, खाली दुनियादारी की बातें। आजकल देख रहे हैं मोदी क्या कर रहा है, आजकल देख रहे हैं ये बातें होते ज़ियारतों में। अरे ज़ियारत तो दूर की बात है, मैयत के पीछे जो लोग चल रहे हैं, खांदा देते देते चंद लोगों के खांदे दर्द हो रहे हैं, पीछे लोग बातें करते हुए मंतका मारते, हाथ में फ़ोन लेके देखते जा रहे हैं। क्या भाई ये सही तरीका है? नहीं, मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, नौजवान लोग हैं, लायक अली आज भी 4 खांदे देने की कोशिश करता है जनाजे की, आज भी अल्लाह गवाह है। और जब तक जान है, हिम्मत है, बराबर हम खांदा देते रहेंगे, ये हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। तो आप जब मैयत के साथ होंगे, आगे बढ़ बढ़ के रहना, जनाजे के पीछे पीछे नहीं आना।
सामने रह के आगे बढ़ते रहना, खांदा देते रहना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये बोलते रहना। इसलिए बोलना है, ये बोलना कोई फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, मगर चूँकि लोगों को मशगूल करना है ये अल्लाह की तरफ नहीं। अगर खामोश लेके गए तो फिर वही शुरू हो जाती है, फ़ोन लेके शुरू हो जाती बात मोदी की, अमित शाह की, नहीं मसरूफ़ रखें। इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तस्बीह करें। चले तो अब खांदे देते रहना, पूरे लोग खांदा देने के लिए घूमट पड़ना, पीछे माँ जितना बड़ा आदमी, जितना मोतबर आदमी यूँ रहता थे, हाथ पकड़ यूँ ठहरते हो। अल्लाह को अदा पसंद है वो ने आप हैसियत क्या है। मैं एक छोटा वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या सुना रहा था, बीच में गिरा मार के ख़त्म कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन थे, कपड़े कैसे पहनते थे मालूम है, पेवन वाले कपड़े रहते थे, मोटे कपड़े रहते थे। 2 दिनार 2 दरहम कुछ थे जो दिए जाते थे, उनके वजीफ़ा महीने का खर्चा जो भी है रोज़ के हिसाब से दिया जाता था। तो जो भी पकता था घर में जाते थे, खा लेते थे। एक महीने के बाद उनकी बीवी जो आमतौर पे जो रोटी जो सालन जो भी बनाते, जौ की रोटी रहती थी, वो क्या सालन क्या रहता था, वो सब जैतून के तेल से बनाया जाता था, या खजूर या दूध रहता था, या सिरका रहता था। ये सब चीज़ों से क्या यही गज़ा रहती थी। ये अपने सर के साल में बघारा खाना, दालचा, सूखा सालन, ये सब रहता क्या, ये सब चीज़ें नहीं थे। तो खैर जो भी है वो रहती थी, गज़ा खाते थे, उसमें बड़ा खैर बरकत थी, सेहतमंदी थी। तो वो एक दिन उनकी बीवी वो खाने के अलावा मिठा भी बना के रखते दस्तर पे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को शक होता, बोलते तो क्या बात है आज मिठा कैसा बना। रोज़ तो आप जो हमारे जैसा हमारी ज़िंदगी चला रहे वैसे खाना बनता था, अच्छा आप जो है ना वो आज मिठा बना के रखे, क्या बात है, कहाँ से कैसा बना है, तुम कहाँ से आया तुम्हारा पैसा। देख रहे हैं आप हक़ हलाल का मामला। तो हज़रत उमर की बीवी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि आप जो पैसे देते थे उसमें से मैं थोड़े थोड़े करके जमा करती थी, वो जमा करके उतने पैसे तो कितने बचे थे, मिसाल के तौर पे महीने के 50 दरम होते थे होंगे, 50 दरम में से उन्होंने 5 दरम बचाए, समझो मैं 5 दरम बचा के 5 दरम का मीठा बनाई, मिसाल बोल रहा हूँ, सही फिगर नहीं मालूम मेरे को, कोई जिक्र भी नहीं आया हदीस में। तो 5 दरम के मैं मीठा बनाई या 2 दरम का मीठा बनाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्या करते मालूम है, फौरी दूसरे दिन अपने बैतुल माल में लिखा देते हैं कि मेरी तनख्वाह 5 दरम कम कर दिया जाए, और बीवी को हुक्म देते हैं कि आइंदा से मीठा मत बनाओ। ये खियानत है। मेरी ज़िंदगी 45 दरम पे चल सकती है तो 50 दरम मैं बैतुल माल से क्यों ले रहा हूँ। देखा आपने अक़वाल का मामला, बैतुल माल जिससे गरीब बच्चों को वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया, जो अभी भी चलता। सऊदीया में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, सऊदी जो रहते हैं उनको वजीफ़ा दिया जाता। आ रहा भाई, हेलो, वजीफ़ा दिया जाता उनको। वो हज़रत उमर की है, हज़रत उमर की बनाई हुई रिवायत है वो। तो गरीब बच्चों की परेशानी नहीं देख के वजीफ़ा जारी करे, अपना वक्त आया तो 5 दरम कम कर लिए उल्टा। वैसी उम्मत से, वैसे खुलफाए राशिदीन, वैसे अमीरुल मोमिनीन के लोग हम हैं, और आज हम क्या कर रहे हैं भाई। बोलो आप रोज़ाना मुर्गा मुसल्लम होना, मटन होना, आज एक दिन नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा पूछते, क्या भाई मैं पैसे तो दे के गया था ना, आज गोश्त खाई को नहीं, आप पूछते। घरों में होते सब बातें बोल रहा हूँ मैं आपको, हम तो नहीं करते, मगर तो ये सब चीज़ें हमको समझने की, गौर करने की बात है। तो भाई मैं एक अहम बात ये करना चाह रहा हूँ, बग़ैर सियासी सोच फिकर के अहम बात बोल रहा हूँ। मोइन भाई ज़रा सुनो, बैठो ज़रा 1 मिनट। हम ज़िंदगी जीने के मुतालिक हमारे क्या क्या मामलात हैं उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे सियासी लीडर भी कर रहे हैं, मजहबी लोग भी कर रहे हैं, उलमा भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। भाई चावल महंगे हो जा रहे हैं, तेल महंगा हो जा रहा, गैस महंगी हो जा रही, फला महंगी हो जा रही, इससे नुमाइंदगी करो, इससे ये काम करो, इसको बोलो उसको बोलो, तनख्वाह बढ़ाओ, मेहनत ज़्यादा करो, मजदूरी ज़्यादा करो, ऑटो का किराया बढ़ा लो, घर का किराया बढ़ा लो, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं।
ये कई के लिए, ये रहती दुनिया के लिए। और रहती दुनिया में जितने लोग रहने वाले हैं ये मरने वाले हैं, मर के कहीं और नहीं, यही ज़मीन में दफन होने वाले हैं। तो इस ज़मीन में दफन होने के लिए हमारी ये जो मरने के बाद की दुनिया है, इसको आबाद करने के लिए, इन तदफीन की इन कबूर को आबाद करने के लिए, इन कबूर को वहाँ पर जगह मुख्तस करने के लिए कोई जगह का इंतज़ाम ही नहीं कर रहे हैं। आप मर गए तो पहले जगह ढूंढने के लिए एक एक दिन लग जाना। उन्होंने बोल रहे हैं नहीं नहीं यहाँ खबरस्तान में जगह नहीं है, जाइए। मुगल के नाले को यहाँ नहीं जगह देते, मुगल नाले वाले बोलते कलकत्ता वालों को यहाँ जगह नहीं है, वहाँ जाइए। उधर मुगलपुरे वाले बोलते हैं चारमीनार वालों को यहाँ जगह नहीं है, वहाँ जाइए। उन्होंने बोलते जगह फुल हो गई। बाद जगह तो अब ऐसा हो रहा, खबर खोद के दूसरी खबर काट दे रहे हैं अब। लेकिन हमारे ना कोई सियासी लीडर को, ना मजहबी लीडर को, ना आलिम को उसकी फ़िक्र है। जबकि औकाफ की हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है। परवाह नहीं, हमारा खबरस्तान 50 किलोमीटर संगारेड्डी में रहने दो, परवाह नहीं, हम लारी में रख के जनाजे को ले जाएंगे। लेकिन एक आराम से अच्छी जगह पे तदफीन करेंगे। 100-100 एकड़ के खबरस्तान बनाओ। हर शब बारात को, हर असम्बली हल्के में एक खबरस्तान बनाने का एहतमाम करो भाई। जो कौम मिलत के ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेता, किसी को ख़ास ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि सबकी मिली ज़िम्मेदारी है। हम सब मिलके ये कोशिश करें कि अपने अपने हल्के में हर साल में एक खबरस्तान की जगह कहीं ना कहीं ढूंढ के निकाले, गवर्नमेंट की हो या वक्फ बोर्ड की हो, और उसके लिए पैरवी करके हुकूमत भी देने के लिए राज़ी है। कई जगहों पे जैसा कि सनत नगर पे कई एकड़ ज़मीन दी गई है, बंजर आइल में कई एकड़ ज़मीन दी गई है, जोबली हिल में कई एकड़ ज़मीन दी गई है, और यहाँ पर कई जगह पे नहीं है। तो खबरस्तानों की ज़मीन भी हमारी होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले क्या रहता था खबरस्तानों में, यह अहम बात बोल रहा हूँ, पहले खबरस्तान में हड़वाड़ रहता था। वहाँ पे दादा की खबर, वहाँ पे चिच्चा की खबर, वहाँ पे फुफ्फू की खबर, वहाँ पे अब्बा की खबर, वहाँ पे भाई की खबर, वहाँ पे नवासे की खबर रहती थी। खबरस्तान में गए तो पूरी जगह फूल चढ़ा के सब जगह बीच पे खड़े रह के फातिहा सबको दे लेते थे, एक ही जगह जाते थे, सबके लिए इशारे सवाब हो जाता था। खबरस्तान पूरे भरे हुए दिखते थे, सब लोग दुआएं करके अल्लाह से दुआएं मग़फ़िरत मांगा करते थे। लेकिन आज एक खबर मेरे वालिद की मिसरीगंज में है, अब्दुल्ला शाह साहब के पास, मेरी वालदा की शर्फी चमन में है, एक वालदा की मेरे पुराने पुल पे है, मेरे चीचा की कारवान में है, अब एक जनों की अफजलगंज पे है, एक की दबीरपुरे पे है, एक की अंबरपेट पे है। अब कितने खबरस्तानों को जाऊँ मैं, कैसा जाएंगे हम? अरे अब तक जो गलती हो गई खैर, हम नमाज में बैठेंगे, यहाँ से दुआ करेंगे, दुनिया के कायनात में कौन से भी जगह पे मदफून रहने दो, उनको इसाले सवाब पहुँचता है। उनके लिए आप बैठे बैठे दुआ करो, पहुँच जाती, इसमें कोई शक नहीं। खबर को जाके दुआ करे तो पहुँचती, बल्कि नमाज पढ़ के दुआ करो, कम से कम नमाज तो पढ़ के दुआ करो यारो। बाप माँ बाप के लिए नमाज पढ़ के भी दुआ नहीं करते, नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं है तुम लोगों को। माँ बाप तुम्हारे को बड़ा करके ये हालत में इतनी तरक्की दिला के हट्टा कट्टा बना के छोड़ के गए, तुम उनके लिए अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत दे दो अल्लाह बोल के 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ भी नहीं कर सकते। ये वतीरा बना लो, नमाज के पाबंद हो जाओ। आज का प्याम नमाज की पाबंदी करना, कुरान पढ़ना, मरूमीन को याद करना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, बड़े छोटों को हद-ओ-अदब करना, सलाम को आम करना, वाती अल्लाह वाती रसूल के जो अहकामात है उस पर अमल आवरी करना, मसाजिद को आबाद करना, अखलाक और किरदार का मुजाहरा करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने मुल्क के जितने लोग हैं हम सब है भाई भाई, इंसानियत के लंबारदार बनकर इंसानियत का प्याम पहुँचाकर हर किसी को अपना दोस्त बनाने की हम कोशिश करना। गैर कौम को, किसी के भगवानों को बुरा मत बोलो, गैर कौम को बुरा भला मत बोलो, कोई गाली गलौज मत करो। हमारा इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। लकुम दीन हुकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। उनके भगवानों को, उनके देवताओं को बुरा मलाभत मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सच्चे माबूद को वो लोग गाली गलौज करना शुरू कर दें। आज वही दौर चल रहा, आज हम बुरा भला बोल दे रहे, पलट के उन्होंने हमारे को क्या क्या बोलते रहे, लिहाजा हमको हक़ नहीं पहुँचता। उन्होंने बोल दे रहे उनका जब उन्होंने जाने दो, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि हमारा दीन इस्लाम हक़ सिखाता है, इंसाफ सिखाता है, सच्चाई सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, मोहब्बत प्यार सिखाता है। ये प्याम सब तक पहुँचाओ। बहरहाल भाई मैं बहुत लंबा वक्त ले लिया, मोहित साहब तो आई नहीं। इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले अगर मैं सेहतमंद रहा, ठीक रहा, तो इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान के जुम्मे को मैं आऊँगा। मस्जिद है हाँ, अरे हाँ भाई ये बराबर था करो भाई, इसका कुछ भी इंतजाम बाद में। तो ये जो है ना इस्तक़बाल रमज़ान के मुतालिक़ मैं बोलने वाला हूँ जुम्मे को।
तो रमज़ान से पहले जो रमज़ान तो 11 मार्च से शुरू हो रहा, कल ही देखा मैं इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गए। इलेक्शन का तारीख आ गई, नोटिफिकेशन सही है, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिखाने लगा हमें। तेलंगाना में अपने पास अप्रैल तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि सारी इंडिया में मई तक ख़त्म हो रहे हैं। 1 महीना पहले अपने पास तेलंगाना में इलेक्शन हो रहे हैं। तो रमज़ान में इलेक्शन आ रहा, 11 मार्च से नॉमिनेशन का कुछ है या नोटिफिकेशन आ रहा, शायद नोटिफिकेशन आ रहा 20 तारीख से कुछ नॉमिनेशन कुछ है। तो रमज़ान में इलेक्शन पार्लियामेंट का अब तक का है, फिर तब्दीली भी आ सकती होंगी, मगर अभी जो नोटिफिकेशन आया वो ये है। तो लिहाजा अब रमज़ान बड़ा कठिन मरहले से मामला है, सब दुनिया देखना, दीन देखना, सारे मामला है, क्योंकि फ़िरक़ा परस्तों को रोकने का काम करना है हमारे को। तो लाजिम बात है एक इत्तेहाद और ताकत का मुज़ाहरा करना है। तो उस लिहाज से हमको रमज़ान में कैसा करना है, क्या है, इंशाअल्लाह 11 मार्च से शुरू हो रहा है रमज़ान। 11 मार्च से पहले जो भी जुम्मा आ रहा, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपके जुम्मे को हाजिर हूँ और आपके सामने इस्तक़बाल रमज़ान, आप हम सब मिल के इस्तक़बाल रमज़ान करेंगे, कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। और ये कहते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई मैं सब के लिए एक एक को चेहरों को जहन में रखा हूँ, जिनके नाम मैं बोल सकता हूँ, उनके नाम बोलूँगा। अगर कोई आपका नाम मेरे को लिख के देना चाहते हैं तो मुझे लिख के दीजिए, मैं बराबर फजर की नमाज के बाद बैठ के पूरी 1000 आदमी की भी लिस्ट है तो पढ़ता हूँ। बेफिक्र रहो, आप मेरे को नाम देते तो दो, मैं दुआ करूँगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कि मस्जिद गौसिया गुलशन में शब बारात के मौके पर जितने भी अल्लाह मौजूद थे अल्लाह, और जितने भी जुम्मा के लिए पूरे मौजूद होते हैं अल्लाह, अहलियान मोहल्ला जितने अल्लाह मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का होता, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ कर दे अल्लाह, हमको ईमान की दौलत सेहत की दौलत से माला माल फरमा अल्लाह, हमें हक़ हलाल की रोटी रोज़ी अता फरमा अल्लाह, हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमा अल्लाह, हमारी औलाद को फर्माबरदार औलाद बनाए रखे अल्लाह, हमको ईमान की दौलत सेहत की दौलत से माला माल फरमा अल्लाह, हमको आपका और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब में बड़ा पहले नंबर पर फर्माबरदार बना दे अल्लाह। ये दुआ मैं करता रहूँगा। मैं चंद लोगों के नाम नहीं मालूम है, जिनके नाम मालूम है नाम बोल दिया, अगर लिख के दे दिए तो मैं वो नाम मेरे पास रख लेता हूँ। भाई बुरा मत मानो, मैं कोई बड़ा हो नहीं हूँ, मगर अल्लाह दुआ सुनने का वादा करे तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मेरा नाम लायक लिए, मेरे लिए दुआ करो। मैं जो कर रहा हूँ, ये जो भी आ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की दुआ के लिए आ रहा हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे अल्लाह का वास्ता, बस इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरे वालिदैन मरहूम के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी मदरसा तो शुरू कर दिए थे, रुक गया, लेकिन फिर बहुत आला पैमाने पर मदरसा शुरू करने की तैयारियाँ कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह सब सारी चीज़ें होंगी। कुछ मेरे पैसे बहुत जगह पर रुके हुए हैं, लाखों रुपये रुके हुए हैं, मेरे लिए दुआ करो कि मेरा मामला आसान हो जाए, खैर से हल हो जाए, तो मेरे जो मकासद है उसको तकमील करने के बाद मेरी मौत देना अल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मेरी मौत दीजिए अल्लाह, जब तक मुझे बक़ीद हयात रखे अल्लाह। तो मेरे लिए दुआ फरमाइए और मेरे वालिदैन के लिए, मरहूमीन के लिए दुआ फरमाइए, मेरे आल औलाद के लिए दुआ फरमाइए। मैं आप लोगों के दुआ करूँगा और सिद्दीकी चैनल वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल सुभान सिद्दीकी साहब की उम्र इक़बाल में इजाफा कर रहे हैं, उनकी उम्र दराज कर रही है, और मैं उनके लिए गुजारिश करूँगा कि उनके सिद्दीकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। और मस्जिद कमेटी के जो बाबा है, अजीम है, और इमाम साहब है, जाहिद हुसैन साहब है, हमारे अलीमुद्दीन साहब है, हमारे जितने हमारे पुराने इब्राहिम भाई है, हमीद भाई है, महमूद भाई है, मोइन भाई है, जितने भी सब सारे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जाहिद हुसैन साहब, इमाम साहब की, इन सब की खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करते हुए, मुझसे कुछ भूल चूक में, अनजाने में कुछ गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, तो मेरे को माफ़ कर दीजिए। मेरा दिल साफ़ है, कीना कपट से साफ़ है, किसी की बुराई, किसी का कीना कपट मेरे दिल में नहीं रखता, और अगर आने की कोशिश होती है तो अल्लाह से दुआ कर करके उसको भगा देता हूँ। मेरे दिल को साफ़ रखने की कोशिश करता हूँ, बस मेरे दिल को अल्लाह साफ़ रखे, आप लोगों के दिलों को भी अल्लाह साफ़ कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5-10 मिनट का वक्फ़ा दिया जा रहा है आपको, 10 मिनट में आप इत्मीनान से वज़ू कर लें, तैयारी कर लें,